गलती से लीव मीटिंग दब गया था। हाँ अब चालू है सब। अब बता कैसे होगी बज्जी दिमाग की, कैसे कैसे चल रहा है, बज्जी बुज्जी हो रही है? कुछ नहीं। अबे है तो तुम्हारा, अबे एक लड़का था यार, मैं पूरा तुम्हारा सोच के अपना शो प्लान करके मैं सोचा था भाई, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि लाइक दिस, जो मैं है ना गैंगस्टर पर्सपेक्टिव करके, मैं तुम्हारे जितने भी सोशल टॉपिक जितना भी कुछ भी होता है, आई विल स्टार्ट अ थिंग राइट वेयर आई हाँ कि वी मूविंग अवे फ्रॉम सेल्फ हेल्प ऑन टू कमेंट्री। नहीं, सेल्फ हेल्प का अलग है राइट, लाइफ प्रॉब्लम हाँ सॉल्विंग अलग चलता रहता है वो, अच्छा, एंड वो दिस भी विल बी अ यही। डिफरेंट थिंग या। हाँ अच्छा। एंड वही मैं कर रहा था बैठ के, उसमें मैंने सारे टॉपिक भी लिखे हुए हैं तुम्हारे थंबनेल पे, एंड ऑल ऑफ हाँ दोस थिंग्स, लाइक बड़ा मैं पहली बार अपनी लाइफ में मैंने प्लान की थी चीजें। आई वाज लाइक 2 घंटे पहले 3 घंटे पहले आई वाज लाइक मैं नोट्स बना रहा हूँ, लाइक ओके ये 5 टॉपिक इसमें होंगे, एपिसोड 2 भी प्लान कर रखा है मैंने कि एपिसोड 2 में ये टॉपिक पे बात करेंगे। तो मैं एक जोन में था बहुत भयंकर तरह से, कि हाँ थोड़ी सी जा रहे बकचोदी हैं। होगी या, एंड हाँ सडनली मैं रिएक्शन कर रहा था, तुम्हारा कौन सा है यूट्यूबर साइकाइट्रिस्ट है, डॉक्टर के और समथिंग, स्ट्रीमर है अच्छा, ट्विच पे राइट, या ही टॉक्स अबाउट थिंग्स, तो हम लोग उसी का विदेशी ओनली है? फैंस पे, इंडियन अमेरिकन, अच्छा इंडियन अमेरिकन, हाँ। या सो हम लोग उसी पे तुम्हारा वो देख रहा था बैठ के मैं, एंड रिएक्शन कर रहा था, एंड ही सेड समथिंग एंड आई वाज लाइक ओके, आई वाज अबाउट टू, क्योंकि मेरे दिमाग में एक होता है ना, आपके दिमाग में आपके बोलने से पहले हमारे दिमाग में स्ट्रक्चर आ जाता है, ये हाँ 4 पॉइंट सेट करने हैं या फिर हम यहाँ जा रहे हैं। ये मैं गाड़ी जैसे चलानी है। और सडनली एक पैसा आया किसी का, आई वाज लाइक कि ओ हो सकता है इसी से रिलेटेड कुछ होंगे, तो एक स्टिमुलस मिल सकता है। उसका था भाई मेरा पैसा दिया है मैंने, अब सॉरी मैंने इंस्टाग्राम में प्रॉब्लम लिखी है, जरा करके वो खोल के मैंने क्या यार, मतलब मैं ऐसे जा रहा था, उसने लिखा कि भाई इंस्टाग्राम में है मेरा मेरा नाम राहुल है, मेरी प्रॉब्लम देख लेना। आई वाज लाइक हाँ नाम भी देख, क्या है राहुल? अगर मान ले कोई ऐसा नाम होता पीताम्बर, ठीक है, तू बोलता अरे ढूंढ लेता हूं मैं राहुल, 25 तो राहुल होंगे तेरे इनबॉक्स में रात को। मैं समझ सकता हूँ भाई, मैं समझ सकता या हूँ। हम्म हम्म। तो बस यही क्या था हाल है? यार। चैट हाउ बढ़िया आर ब्रो। उसके बाद तुम्हारी चैट भी होगी, अब लोग लिख रहे हैं बीसी चौधरी हाँ हैं। भाई। तो तू अब तेरे को लगता है तू ये सीरियस टॉपिक हिट करेगा? मैं जैसी हुआ वो उसके बाद फिर वहां एंड नहीं हुआ ना, हाँ मैं थोड़ा सा गुस्सा हो गया स्टार्टिंग में, क्योंकि मैं हाँ यूं मैंने जा रहा देखा। था, मैं एकदम से हो गया भाई क्या भाई, मैं क्या तू कहाँ ले जा रहे हो मुझे पता है। एक हाँ बात बताता हूँ, जैसे मैं जब एक फर्मली बिलीव करता हूँ, कभी कभी क्या होता है ना, आप कभी किसी से जब आप एक ह्यूमन फेमिलियरिटी नहीं बरकरार रखे होते, आपकी कभी ह्यूमन फेमिलियरिटी हुई भी नहीं किसी के साथ, तो आप लोगों को एक बहुत ही मोनोमिथ में या फिर एक बहुत ही मोनोलिथिक वे में देखने लग जाते हो। श्वेता कुमार को एक लोग यूनिडायमेंशनल। प्रिडोमिनेंटली यस हाँ प्रॉब्लम सॉल्वर की तरह देखते हैं। जैसे कि अगर मैं वही बात करता हरिद्वार में, अगर मैं तुम्हें दिख जाऊँ ना नहाते हुए, तुम आगे उसमें भी कहोगे अपना फोन खोलो और भाई मैंने आपको मैसेज किया था, ये मैंने प्रॉब्लम प्रॉब्लम तो भेजी हुई है, ये भी नहीं हाँ बताऊंगा मैं आपको, मैं लिख चुका हाँ हूँ, आप देख लो। हाँ वही 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 वही। हाँ। सो दैट इज द थिंग। तो ये हो जाता है कि आप यार ये क्या हो रहा है, रिफ्रेश किया क्या क्या, अब नहीं मेरे हो को रहा ऐसा ही लग क्या रहा है स्ट्रीम? स्ट्रीम खत्म हो गई है। स्ट्रीम तो चल रही है, मेरे उस पे तो आ रही है। या मेरे में भी आ रही है। हाँ पीपल्स व्हाट इज हैपनिंग? नहीं सही है, सही है। हाँ हाँ, सो आ रहे हैं, एनीवे, आ जाएंगे हाँ। या सो जब ये नो लाइक दैट्स व्हेन आई वाज लाइक फक, थोड़ा राइट। सा मेरे को वो हो गया, एंड देन आई गेन्ड इट बिकॉज़ आई वाज लाइक अरे चिल मार भोसड़ी के। तो फिर मैं उसको एक्सप्लेन करने लग गया, फिर उस लड़के का पैसा आने लग गया, फिर उसने भी 1,000 रुपए दे दिए हम्म कि कि मेरा, तुमने ये क्यों नहीं कंसिडर किया कि मैं डिप्रेशन में हो सकता हूँ। मैंने कहा तुम डिप्रेशन को क्यों यूज कर रहे हो? यू नो राइट, वो भी काफी इंटेंस था वो वाला पॉइंट, मैंने देखा कि अगर या डिप्रेशन में हो तो भाई फिर कोई जरूरत नहीं है हमारे ऐसे लोगों के पास आने की, बहुत रिस्की भाई काम है। मैंने वीडियो बनाया हम हुआ कुछ पूरा बोल ऑलरेडी देंगे। इस पे या हाँ हाँ, हम कुछ बोल देंगे, हमारे मुंह से निकल जाएगा, क्योंकि हमारी नियत है लोगों को कुछ हेल्प करना, ऑफर करना, या जो भी कर सकते हैं। पर हम सही लोग नहीं है क्लिनिकल डिप्रेशन के लिए, बिल्कुल भी, या दूर दूर तक या उसके लिए डॉक्टर है। हाँ या मैं वही तूने कह एक रहा हूँ, वीडियो लाइक डाली थी। व्हाई आर यू इवन यूजिंग दैट राइट, कि मैं ये राइट कह ही नहीं रहा कि मेरे को तुम्हारे डिप्रेशन से, लाइक आई एम नॉट मेकिंग फन ऑफ इट, आई एम नॉट सेइंग कि तुम्हारा डिप्रेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, आई एम जस्ट सेइंग हर चीज का टाइम एंड प्लेस होता है ना। बिल्कुल। लाइक और हम लोग जब रॉयल रियल करते थे, लोग अपनी पर्सनल प्रॉब्लम भेज देते थे, वही सेम चीज है ना कि लाइक यू, हाँ मैं अभी बात कर रहा हूँ कान्ये वेस्ट पे, मेरा दिमाग चाह रहा है कि वो एंड सडनली एक इंसान कह रहा है अच्छा भाई लोनलीनेस पे बताओ ना, इट्स लाइक मे बी लोग शायद रियलाइज नहीं करते, इट्स सच अ फकिंग लाइक डिसोरिएंटिंग थिंग कि हम्म तुम इधर हो एकदम से, क्योंकि तुम्हारा दिमाग उसको भी प्रोसेस कर रहा है, हम्म एंड यू जस्ट लाइक ओके कहाँ जाना है अब, क्योंकि हम्म, दिस इज अ थिंग, कोई कह रहा है मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करो नाउ, सडनली दैट्स अ टास्क बी एंड आई एम राइट। ऑन टास्क ए राइट नाउ। और उसके लिए एक अलग कॉन्टेक्स्ट, एक अलग मेथोडोलॉजी, एक अलग ही इवन डायरेक्शन मूड, चाहिए दिमाग की। यस अलग मूड चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं नहीं नहीं, सही बात है, सही बात है। मैं आई सॉ योर वीडियो रिसेंटली, जो तूने लिखा था ना आर्यन खान के ऊपर, एक वीडियो थी समथिंग या अबाउट सेलिब्रिटी कल्चर। या आई वांटेड टू टॉक अबाउट दैट, इज दैट ओके? श्योर श्योर श्योर। तो लेट मी
ट्राई एंड से कि तूने जो बोला था उसमें रफली मेरे को ये समझ आया कि हमारे दिमाग में, इंडिया में और हमारे सब कॉन्टिनेंट में सेलिब्रिटी कल्चर एक मिथिक चीज है. मतलब हम बेवड़े बावड़े हो जाते हैं हम लोग सेलिब्रिटीज को लेके. एंड नॉट जस्ट सेलिब्रिटी, देयर इज व्हाट आई वाज द डिमार्केशन मैंने जो ड्रॉ की है, मैंने बहुत सिंपल वे में की है, जो कि बॉलीवुड इटरेट भी करता रहता है, वो है कॉमन मैन एंड बड़े लोग. बड़े लोग में स्पिरिचुअल गुरु भी आते हैं, नेताजी भी आते हैं, एक्टर्स भी आते हैं. हाँ, तो या कंटिन्यू. हम पागल हो जाते हैं. ठीक है, मेरे को वो वीडियो देख के ये लगा कि एक लेवल पे जो तू कह रहा है वो ये है कि ये एक इंडिविजुअल पब्लिक इशू है कि अगर हम अपना एटीट्यूड चेंज कर लें एज इंडिविजुअल्स, ये होना बंद हो जाएगा. मेरे को ऐसा लगता है ये एक इंस्टीट्यूशनल इशू है कि मीडिया, पॉलिटिक्स और उसके अराउंड जो पूरा नेक्सस है वो इस तरीके से इस चीज को पुश करता है. क्योंकि ब्रो मतलब अगर कोई रेलेवेंस भी होती ना उस केस की, तो मैं कहता चल रहने दो इसको पब्लिक स्फीयर में. ये रियलिटी टीवी था, मैन्युफैक्चर्ड रियलिटी टीवी था. ठीक है, सारी न्यूज सब कुछ फ्रंट पेज पे सिर्फ आर्यन खान. तेरे को याद है हम रॉयल रियल में बात करते थे, सुहाना खान की फलानी फोटो, सारा अली खान की फलानी फोटोज, ये आर्यन खान की पीआर थी. नेगेटिव में थी बट पीआर ही थी. राइट, मेरे को लगता है ये जिस लेवल पे इंस्टीट्यूशन ऑपरेट करता है ना, जो ओपीएम ऑफ द मासेस, कार्ल मार्क्स कहता था रिलीजन इज द ओपीएम ऑफ द मासेस, नाउ ड्रामा इज द ओपीएम ऑफ द मासेस. और हम ड्रामे पे बिके चले जाते हैं, हम बिके चले जाते हैं. Yeah. So I believe, I don't think जो तूने बात की individual public crisis, I don't think so. I think it is मैं तभी individual को, that's why I am like appealing to you. Because मैं ये कह रहा हूँ कि या तुम जागो. ये तो साइकिल है जो मैं तो यार ये साइकिल तुम्हारा 1980 में बात करता हूँ ना, तो 1980 में भी चल रही थी विद दिस स्टेट स्पॉन्सर टेलीविजन, जहाँ पे सेलिब्रिटी जो कि पीछे, अब हम स्टोरी सुनते हैं कि लड़कियों का क्या सीन था, एक्टर्स के साथ असॉल्ट तो बहुत कॉमन थी, सबके साथ सोते थे दीज एक्टर्स, जिनकी अब हम कहते हैं ये जी लगा के बात करते हैं. लेट्स बी फकिंग ऑनेस्ट, एंड दे ऑल सेंट अस दिस तुम्हारा एक वॉश्ड whitewashed image of themselves, right? They all propagated that, and that's the thing. तो right talk या फिर PR या एक mass level PR, institutional PR, तो ये तो खेल ही है हमारे देश का ना. वरना शाहरुख खान के घर के बाहर लोग डमरू बजा के लोग क्यों नाच रहे हैं? अरे तुम्हें क्या खुशी हो रही है? मतलब मेरे को आज तक समझ नहीं आया लोग शाहरुख खान के घर के बाहर क्यों खड़े हैं और 24 घंटे क्यों खड़े हैं. 24 घंटे और उस बंदे को कैसे, मतलब आदमी की प्राइवेसी की माँ बहन होगी भाई. छोड़ दो उसको अकेला यार. उसकी भी तो जिंदगी है, उसके बच्चे हैं यार, उसे खाना खाना है यार अपनी छत पे बैठ के. उसको जाली लगानी पड़ती है अपनी छत पे, कोई पागल चढ़ ना जाए यार. क्या दीवानापन है यार. और स्पाइडरमैन आदमी क्या सोचता होगा तुम्हारे घर पे, तुम करो बे क्या हो रहा है. मतलब कल राजू यार जाली लगवा यार, ये कल घर पे चढ़ गया कोई. मतलब तुम सोचो उस बंदे ने पूरी फिल्म बना दी हाइपर फैन कल्चर पे, जिसमें खुद ही वो फैन बन लिया, उस पिक्चर का नाम फैन रख दिया. और किसी को ये आयरनी विजिबल नहीं है, कोई ये देख नहीं रहा. पर पता है क्या, इसका एक सेकंड हाफ है इस क्वेश्चन का, वो ये है कि एक 125 करोड़, ऑलमोस्ट 150 करोड़ लोगों की पॉपुलेशन को तुम रोल मॉडल कहां से दो. क्योंकि बॉलीवुड का पॉजिटिव पॉइंट पता है क्या है, वो एक मैसिवली डिवाइडेड देश में, जहां पे लैंग्वेज अलग है, ये अलग है, फलाना, जो हम डाइवर्सिटी कहते हैं, मैसिवली डाइवर्स देश में एक कॉमन लिंक है जिसके थ्रू सब इंटरेक्ट कर सकते हैं. शाहरुख खान इज अ फिगर मैं शिलोंग में भी यूज कर सकता हूं और माउंट आबू में भी यूज कर सकता हूं. तो इसीलिए दे बिकम कॉमन आइडियल्स, कॉमन लाइक रोल मॉडल्स फॉर पीपल. तो तू क्या बोलेगा, इंस्टेड कहां ढूंढो उनको? अगर बॉलीवुड जो सबसे एक्सेसिबल स्पॉट है वहां नहीं, तो कहां जाओ ढूंढने उन इमेजेस को जिनके अराउंड तुम अपना फ्यूचर मोल्ड कर सको, इमेजिन कर सको? आई थिंक पता है, इमेजेस को क्वेश्चन करो इज मोर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. बिकॉज़ सेल्फ अवेयरनेस की बात ही होती है ना कि ओके, लेट्स जस्ट से आई हैव अ बायस. मैं एक प्रॉब्लम सॉल्विंग में एक इंसान से बात कर रहा था, उससे मैंने प्रॉब्लम, हम लोगों ने बात करी, सॉल्व, तो उसने एंड में बहुत मस्त बात करी. उसने कहा भाई लेकिन लाइक वी बिकेम फ्रेंडली बाय द एंड ऑफ द कॉल. उसने कहा लेकिन सलमान खान की मत लिया करो यार, अब कम लिया करो. कहता मैं जानता हूँ, He's like, I know जो भी आप बात कर रहे हो, कि मेरे पिताजी और मैं, हम दोनों बहुत बड़े सलमान खान फैन हैं, और वो चूतिया मूवी साथ बैठ के देखते हैं. And it was very funny to me. It's like, भाई जो भी आप करते हो, कहता मैं थोड़ा कम लिया करो यार. And I understood, but there was self-awareness in his तुम्हारा participation of that, whole activity. He was like, हम देख रहे हैं लेकिन उसकी एक लिमिट है. वो सलमान खान के लिए जाके रोड पे नहीं बैठ जाएगा. वो अगर सलमान खान पे केस हो रहा है तो वो जाके बाहर केस पे कोर्ट पे खड़ा ऐसे नहीं बैठेगा, सिर्फ उसके घर में फैमिली के बिहाफ पे आया है वो. राइट. He is like and वो बंदा इंडिया था, वो है भी कनाडा में रहा था कि हम तो आई अंडरस्टैंड आपके पिताजी और आप एक नॉस्टैल्जिया इंडिया की आपको बॉलीवुड मूवी देखनी है, आप देख रहे हो, आई गेट दैट. एंड आई थिंक ये हमें क्वेश्चन करना है कि
आई अंडरस्टैंड ब्रो, यहाँ पे कितने सारे लोग होंगे जो कि फॉर एग्जांपल, अब मैं थोड़ी सी रियल बात कर देता हूँ, आप मुठ मारते हो किसी ना किसी एक्ट्रेस पे, मारते हो, क्यों झूठ बोल रहे हो? अभी मैं बोलूं नाम बता दो, तुम लोग नाम ही बताने लग जाओगे, खटा खटा लग जाएंगे नाम। गलती मत करना सालों, बता मत देना, इस चक्कर में कहीं बताने लग गए। देयर इज तुम्हारा सर्टेन लेवल ऑफ कि आपके दिमाग में एक प्रेफरेंशियल बायस रहेगा फॉर वट एवर रीजन, उस एक्ट्रेस से सेक्सुअलिटी है और अट्रैक्शन है, सेक्सुअल अट्रैक्शन है। सलमान खान से मे बी द ब्रावाडो ही सेल्स, इट फैसिनेट्स यू। जब हम वांटेड पहली बार देखे थे, हमें भी पसंद आई थी भाई, हम भी चुल्लू उड़ के लौंडे थे। या मैं तो रेडी और वांटेड तो कभी भी देख सकता हूँ, मेरे को तो इतनी पसंद है वो दोनों पिक्चरें। जब उसको लेके लटका होता है, आसिफ को लेके, कितना सही सीन है। हाँ, लिखने लगे सारे नाम पागल की तरह। कोई अमीषा पटेल लिख रहा है, अबे भाई तुम तो 2001 में 2000 कहाँ चले गए? ये 1990 का जीता आ रहा है भाई, इसका गूगल इमेजेस सबसे मिलेनियल ब्रो, मिलेनियल गैंग, अमीषा पटेल भाई क्या कर रहा है भाई? सुधर जा, तुम लोग को गलत है। हाँ, बहुत सैड स्टोरी सुनाता हूँ मैं। हाँ, हमारे टाइम में जब हम 14-13 के हुआ करते थे, इंटरनेट नहीं था, तो मुठ मारने के लिए पिक्चरें वो सब कोई सीन ही नहीं था, इंस्टाग्राम नहीं था, कुछ नहीं था, ठीक है। मुठ मारे तो कैसे मारे? तो जो एक रीजन है, मैगजीन में जो पिक्चर्स आती थी एक्ट्रेसेस की, एक रीजन था, वो आती थी, बिलीव इट और नॉट, a lot of it was geared toward ताकि लोग मुठ मार पाए collectively उन मैगजीन्स को देख के। You sure? Are you sure? भाई वो मैक्सिम और उन सब के जो कवर होते थे वो इतने सेक्सुअल नहीं होते। मेरे को यार अब क्या पता, मतलब सिर्फ क्योंकि खरीदने के लिए आदमी खरीद लेता है, अब जाके हिलाए ना हिलाए वो उसका प्रीव्यू है, वो मतलब वो वाली चीज साइड में रहने दो। खरीदेगा क्या? लेंस देख के वो चेक कर रहा है इसके कितने, इसके टांग के यहाँ पे थाई के साइड में कितने मार्क्स हैं, वो थोड़ी कर रहा है वो। नहीं सही बात है, मतलब मैं तेरा समझ रहा हूँ, यू आर एक्सटेंडिंग इट टू इट्स लॉजिकल कंक्लूजन। आई एम लाइक आई डोंट नो ब्रो, प्लेबॉय जो भी मैक्सिम मैगजीन होती थी, प्लेबॉय की बात नहीं कर, मतलब इंडियन एक्ट्रेस की बात कर रहा हूँ ब्रो, वो हर एक सेक्सुअलाइज कवर्स होते थे, हर, मेरे को तो याद है 13 करते थे, तो मैं क्या करता था, जाता था, ये जितने भी मैगजीन शूट्स होती थी, अब ये ट्रेंड जा चुका है, बिलीव इट और नॉट, बिकॉज फेमिनिज्म इतना ज्यादा राइज में आया है, और प्लस फेमिनिज्म के साथ जो नई थ्योरीज आई ना इनकी सेक्सुअलिटी को, पहले बॉडी पॉजिटिविटी आया, जो नेक्स्ट इस वक्त जो थ्योरी आया वो उसको भी अब चेकआउट कर रहा है कि बॉडी पॉजिटिविटी, सेक्स पॉजिटिविटी भी थोड़ा सा स्टूपिड था, इट रियली डज नॉट हेल्प, एक्चुअली काउंटर प्रोडक्टिव है। रुको, शिवांग वापस आ गया है, राहुल इज बैक। केरला वाला आइडिया उसका मैंने पढ़ लिया और कुछ नहीं है। रुक जा। I understand, bro, what you're saying. I'm not depressed. I was just giving an example. Thank you, bhai. Now you're dealing with maturity, and I really respect that. This thing has come around to its full circle, and at least इसमें climax है। मेरा ये इंटेंशन नहीं था कि मेरे पास पैसे दूंगा रिप्लाई करो, मे बी मेरे को ये फील हुआ, आई अंडरस्टैंड तुम्हारा टेंशन नहीं था, बट कभी कभी समझो कि कम्युनिकेशन जब इतनी ब्रॉडली नहीं हो पाता और एक सेंटेंस में हो रहा होता है, तो बहुत सारे मीनिंग्स मिस आउट हो जाते हैं और लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं चीजों को। द वे तुमने पुट किया उसको एक सेंटेंस में, जब मैं बात कर रहा हूँ एक्स के बारे में, दैट्स हाउ आई फेल्ट, कि तुम कह रहे हो ओ श्वेता भाई बाय द वे तुम दिखे, अरे मेरी चीज कर दो मेरी, इवन तो तुम देख रहे हो ब्रॉडकास्टिंग में मैं कुछ और ही कर रहा हूँ, जस्ट नीडेड योर एडवाइस ऑन समथिंग, केरला वन इज माय आईडी, हैव फन ब्रो। ठीक है, केरला वाली है, ओके शिवांग हो गया तुम्हारा, आई विल रिप्लाई टू यू, ठीक है। एनीवे बैक टू दिस, तुम्हारा राहुल आल्सो हैज रिटर्न, वेयर इज राहुल? राहुल ही था ये, शिवांग आईडी। राहुल एक ही बंदा है, ये कई नाम से एसएमएस कर रहा है। यस क्रेजी। चलो फिर अब वो होता नहीं था, तो तुम्हारी भाई, हम तुम्हें बता रहे हैं कलेक्टिवली मिलेनियल्स ने कैसे मारा है, ठीक है। हम लोग मैगजीन आर्टिकल्स में मारते थे, जो तुम्हारा दिल्ली टाइम्स या लखनऊ टाइम्स आता था, एक होता था टाइम्स ऑफ इंडिया, एक होता था फिर टाइम्स, जिसमें कि तुम्हारी फोटोज आती थी और इंसान फोटोज देखता था, उसमें तुम्हारी एंजेलिना जोली की कौन सी हॉट है, ब्रिटनी स्पीयर्स की कौन सी हॉट है, हम तुम्हें सच बता देना भाई। नहीं, और उसमें जो मिली, हाँ काहे झूठ बोल रहे हो भाई, नहीं झूठ नहीं बोल रहा, हाँ I did not want to paint the general। मेरे को एक दुकान मिली जो कि क्या करता था ना, ये मैगजीन्स की प्रिंट निकालता था, बढ़िया फोटो कॉपियर से, कुछ भी जो फोटो वाला जो होता ना पेपर, उस पे अच्छा आपको एल्बम वाला फोटो वाला मिल रहा है, उस पे निकालता था, बड़े साइज का निकालता था, तो वो 2 रुपए का एक बेचता था, तो मैं उससे तुम्हारी सारी एक्ट्रेसेस के खरीद लेता था, मुठ मारने भाई, ठीक है। 13 साल के लौंडे है भाई, मेरे को 8 से 7 बार तो मुठ मारना होता है उस उम्र में, गर्मी वाली बात है, हाँ पागल वाली। अब प्रॉब्लम ये होती थी, घर में छुपाएगा आपने इतनी गट्टी भर के रख ली, ठीक है, पेपर जिसमें तुम्हारी सारी एक्ट्रेसेस जितने भी आप पोजेस सोच सकते हो उस टाइम में जो भी थी, सबका मिलन है, ठीक है। कहाँ रख सकते हो तुम, एक लौंडे हो 13-12 साल के, किताबों के बीच में रखोगे, खुल गई तो ठीक है माधव। हमने क्या किया, बैग जो था कॉपियों के सबसे नीचे, जैसे बैग होता है आप कॉपी ऐसे रखते हो हॉरिजॉन्टली, तो मैंने नीचे वर्टिकली उसको रख दिया, जैसे कि कवर है, वहां तो किसी को लिखना है, आदमी किताब निकालेगा तो भी किताब निकाल रहा है, किताब निकलेगी, हाँ बेस पे थोड़ी देखने वाला है। बिल्कुल बहुत महीनों तक हमारी जिंदगी बढ़िया चली, हाँ, मुठबाजी नंबर 1 ठीक है।
ऑन द राइज माय फ्रेंड। कह रहा है भाई मैं बाथरूम जा रहा हूँ, बैग लेके। मम्मी कहती कितनी पढ़ाई करने लगा है ये, बाथरूम में भी बैग लेके जाता है। वो मैं निकाल लेता, मुझे नहीं पता मैं कब, लेकिन मैं कर लेता था सीन। लौंडे बहुत क्रिएटिव होते हैं। मुड़बाजी में लौंडे जो 13 साल के हैं, उनको तुम कहो कि बस में बैठे, क्लास में बैठे हैं और नीचे हाथ गायब है, वो नीचे मुठ मार के खत्म भी कर देगा कब अपना, चड्डी में गीला कीचड़ करके। उससे वो लौंडे पे डिपेंड करता है। एनीवे, एक दिन हमारा भड़वा जो टीचर था, उसने कहा सबके बैग की चेकिंग होगी। अरे मादरचोद, सुनो, पहला इंसान कौन? मैं। फिर अपना बैग लाओ। तेरी बड़ी हिम्मत है, तू स्कूल ले जाता था अपने साथ? अबे स्कूल बैग में थी ना बेस पे। हाँ तो मतलब और कौन से बैग थे मेरे पास? मैं कोई यो लड़का थोड़ी था उस टाइम पे, क्योंकि 4 बैग होंगे मेरा बैग पैक बस स्कूल बनने के लिए। नहीं बट मतलब गद्दे के नीचे दबा देना। अबे गद्दे, मम्मी अगर सफाई कर रही है, कुछ भी कर रही है, निकल के तो पेले जाएंगे ना घर पे। मैं समझ सकता हूँ ये वाली एंजाइटी कि मैं निकला हुआ घर से पीछे से मिल गया तो। हाँ कुछ भी कहीं भाई हम छोड़ नहीं सकते ना वो चीज। आई हैव टू हैव इट विद मी, आई कैन प्रोटेक्ट इट, आई एम क्लेवर। भड़वे ने मेरे को लगा ये नहीं कर पाएगा, मैंने कहा ले कर चेक, ठीक है। अंदर कौन जाएगा इतना, निकालिए दोस्त ने खटरी निकाल दी। क्या तो कह रहा है, टीचर भी बहुत बड़ा बकचोद था भाई। वो कह रहा है आइए चलो चलो देखते हैं, ये देखिए। एक एक पिक्चर निकाल के दिखा रहा है, ये देखिए, ये भैया ये करते हैं ये। अरे वाह, ये पिक्चर तो बहुत ही बढ़िया है। माता चोद पूरा पूरा कलेक्शन, एक ही पूरी क्लास लेट गई हंसते हंसते। हम खड़े रहे, माँ चोद लो बहुत सड़ी के कर लो। कितनी बदतमीज, हमें दिखाने क्या जरूरत है? और यार एक 14 साल के बच्चे से तुम उम्मीद क्या करते हो? अबे ठीक है, दिखा लिया हमें, कभी झांट पर नहीं पड़ता, बेशरम थे। हमने दिखा ले बहुत सड़ी के, हमें पता है सब मुठ मारते हैं मादर चोद साले। रखेगा मेरे को पता है। मेरे को प्रॉब्लम नहीं थी मेरे, लेकिन मोमेंट था क्योंकि मैं नहीं हंस रहा था उसमें, मैं ऐसे था बड़वे, और सारी क्लास पूरी क्लास बैठी हुई थी हंसते हंसते, क्योंकि भाई फोटो निकाला, फोटो भी ऐसी ऐसी लड़कियां अपनी पूरी क्लीवेज दिखाए पड़ी हैं। मैं समझ यार, मैंने क्या यार, ओके कह रहा मेरे सारे प्राइवेट मोमेंट पब्लिक हो गए यहाँ पे एक साथ। But I was fine. Within half an hour, I was happy. Again, I was like, so what? So did he give you the pictures back or what? I don't remember, यार. But I think उसने पता नहीं क्या खुद के लिए रख लिया, कोई भरोसा नहीं। हाँ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम लोग एक बार गोवा जा रहे थे स्कूल से, ठीक है, तो एक लड़का PSP लाया था। अब ये PSP वाला जमाना है जब लड़के PSP में पॉन भर के ले जाया करते थे यहाँ से वहां, ठीक है। रात का वक्त हुआ, सारे लड़के एक वो नीचे वाली बर्थ में ट्रेन में बैठ गए और चल रही है पॉन देख रहे हैं, सब पॉन देख रहे हैं। एक लड़का सामने वाले उसमें कूपे में ही बैठा हुआ है, वो कहता है मेरे को बाथरूम जाना है, वो उतर के बाथरूम जाने लगता है। रास्ते में पता नहीं क्या होता है, कोई एक टीचर जाग जाता है, ठीक है, वो चल के आता है हमारे पास, क्या कर रहे हो? इतने बच्चे डर गए, छुपा लिया एकदम, सबने इधर उधर देखने लगे। सर कुछ नहीं, सोने लग रहे थे सर, बातें कर रहे थे, ये वो सर टेस्ट की तैयारी, समझ रहा है वो नॉर्मल, सर मंडे टेस्ट आने वाले हैं सर, फाइनल आने वाले हैं, इस तरीके से। मेरे को पता है क्या हो रहा है, दे दो मेरे को, दे दो। तो लड़के ने भी डर के मारे निकाल के PSP पकड़ा दिया, ठीक है, हम चले गए सोने। हमने बोला माँ की आंख। अगले दिन सुबह वो बंदा आता है हमारे पास, कहता है इसका पासवर्ड तो बताओ, ये बताओ खोलते कैसे हैं ऐसे। बताओ इसे खोलते कैसे हैं। तो मैंने बोला सर ये तो मेरे को नहीं पता, आपको उससे पूछना पड़ेगा, आप उससे पूछ लो, 9वीं 10वीं के लड़के हैं, ठीक है। कहता है ठीक है। फिर वो भी चला गया। उस रात जब हम होटल पहुंच गए, फिर ठक ठक होती है हमारे कमरे में, हम बोतलें खोलने वाले हैं भाई, लड़के बोतलें खोलने वाले हैं, ठक ठक होती है, अंदर आता है, कहता है बताओ इसे कैसे खोलना है। मैंने कहा भाई एक बात बताओ, तुम्हें 1% शर्म नहीं है, तुम क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हो इस वर्ल्ड पे। वो मोमेंट था तब मेरे को एहसास हो गया। मैंने बोला कोई शर्म नहीं है, सब ठरकी हैं, सब ठरकी है, सब ठरकी है भाई। मैं सोचता हूँ 40-45 साल का आदमी ठरक कैसे दिखाता है? जैसे मतलब हमारे लॉन्डो में हमें पता है किस तरीके से ठरक निकलती है, उसमें कैसे ठरक निकलती है 40-45 साल के आदमी में? यार मुझे पता है, जहां तक लगता है, मुझे लगता है ठरक एग्जैक्टली उतनी है 40-45 साल के आदमी में भी, और उसी आई थिंक नाइविटी में है, उसी बचकाने की ठरक है। इट्स आल्सो वेरी चाइल्ड लाइक, राइट, जितनी हमारी होती है। बस तुम्हें वो मोमेंट, वो ग्लिम्स चाहिए, और जब वो ग्लिम्स में देख पाओगे। तो मेरे साथ क्या ना, मैंने आई डोंट नो, तू उस मुकाम पे आया अपनी लाइफ में नहीं आया जहां पे तू 40 वाले एज वाले लोगों के साथ बैठ के बकचोदी मार पाता है, बट एक एज आएगी आसपास इतनी उम्र के लोग, हाँ ओके, तेरी लाइफ में एक एज आएगी, आई डोंट नो, आई थिंक 30 या समथिंग होती है, जहां पे सडनली 40 years old दे डोंट ट्रीट यू, बिकॉज़ तुम अब बच्चे नहीं रहे, यू ग्रोन आउट ऑफ दैट उनकी नजर में भी। नाउ यू आर अ बिग गाय, लाइक यू नो, तुम हमसे 10 साल ही छोटे हो, एंड वो BC अब चलती है, यू नो, कि अब आप वो कर सकते हो। वो अंकल वाला वो उन्होंने वो रिजाइन कर देते हैं अपने पर्सोना। तो जब मैं बैठने स्टार्ट हुआ अंकलों के साथ,
और मैंने नोटिस करी, क्योंकि मैं बहुत बड़ा बकचोद हूँ, मतलब मेरे को क्या है, मेरी पता नहीं कैसे, मैंने एक एज या एक टाइम आया मेरी लाइफ में, मैंने सिंपल सी बात एक डिसाइड कर ली थी, चाहे मैं अपने चाचा के साथ बैठूंगा, चाहे अपने मामा के साथ बैठूंगा, चाहे मैं अपने मौसा जी से बैठूंगा, मैं बात एग्जैक्टली वैसे करूंगा जैसे मैं अपने बेस्ट फ्रेंड से करता हूँ। तो मेरे मामा भी बैठते, मैं कहता हूँ मामा ये बकचोद है, मैं ऐसे बात करता हूँ, मैं किसी को रिकमेंड नहीं कर रहा, ये मेरी खुद की पर्सनैलिटी है, मैं उसमें कंफर्टेबल हूँ। गलती से मेरे मामा से, अपने मौसा से, अपने चाचा से माता लौड़ा है, अरे चाचा बकचोद हो क्या, ये मत करने लग जाना। लेकिन मैंने चूज किया ये अपनी लाइफ के कि मैं ऐसा ही हूं तो मैं रियल रहूंगा। मैंने चीज रियलाइज करी सडनली, मेरे चाचा मामा मौसा और जितने लोग भी थे ये खुल गए मेरे सामने। फिर पता है मैंने अपने चाचा मामा मौसा इन सबके साथ सिगरेट पिए जस्ट बिकॉज ये होने लग गया, क्योंकि पता नहीं उनको क्या लगा। आई थिंक people who are 40 just like you would realize maybe they're hiding it, और उनकी एक fascination होती है कि हमें भी यंग लोगों की तरह बात करने को उनके साथ ग्रुप में रहे। because at the end as I'm growing, I'm 32 now and progressively what I'm realizing time बहुत तेज निकलता है but आप personality वही रहती है। so एक खतरनाक longing आएगी when you touch 40 की shit मैं लौंडा नहीं रहा, और फिर एक curiosity आती है क्या मैं अभी can I still pass on as a लौंडा, am I a guy anymore, या फिर मैं कूल लौंडा हूं कि नहीं। मैंने चीज बड़े लोगों में नोटिस करी है, एंड व्हेन यू गिव देम दैट स्पेस, क्योंकि मुझे लग रहा था मैं ये चीज कर रहा हूं मैं भी ऑफेंड करेगा, एंड आई रियलाइज इट हेल्प्स देम ओपन अप, ओपन अप हो गए। तो मैं लखनऊ में जब रहता था, आई थिंक आई एम 26 27, तो मेरे जहां जो जिसके घर में रह रहा हूं मैं किराए पे, वो उसकी एज थी, उसके 2 बच्चे थे एंड एवरीथिंग राइट, वो उससे मैं ऐसी बातें करता था कि चू चपाड़ लौड़ा मुझे को फर्क नहीं पड़ा, वो भी खुल गया मेरे से कि कितनी लड़कियां क्या सीन है, एंड यू आर मैरिड, यू हैव 2 kids, लाइक मेरे दिमाग में ये फिल्टर था क्योंकि बचपन के बाद हम अंकल को एक ही तरह से देखते आए, तो हम भी कंडीशन हुए हैं ना कि अंकल हैं। लेकिन वो मुझसे बात ऐसे कर रहे थे, मेरा 20 साल का लौंडा लड़कियों के बारे में बातें करता है राइट, और किसको पटा रहे हो, हम तो ऐसे सेट कर लेते थे, एक बार में 3 लड़कियों को कैसे सेट किया जाता है। मैंने कहा तू 45 साल समथिंग लाइक दैट, व्हेन आई रियलाइज शिट ये तड़प रहे हैं, देयर स्टिल गाइस, बट आल्सो आई हैव टू अंडरस्टैंड आई हैव सीन दिस गाय बी एन अंकल, ही वाज नेवर डू हिज अंकल जॉब, या ये एक कंडीशन आप पुट कर सकते हो ना, मे बी ये इंसान ही अलग है, ये तो हमेशा ऐसी होगा, नहीं वो अंकल ही था, पूरी कॉलोनी में उसकी इज्जत थी, सबके घर में बाहर वो बाबा दादी जो थे होते हैं ना बूढ़े लोग, उनके साथ बैठता था वो 2-2 घंटा, मतलब ही वाज अ प्रॉपर अंकल एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि अंदर लेकिन ये कुछ और है राइट। एंड अब मुझे नहीं पता उसका लौंडा हो सकता है इस वक्त स्ट्रीम देख ही रहा हो क्योंकि वो फैन है, क्योंकि तो मैं नहीं चाहता ज्यादा सीक्रेट शेयर करूं उसके बारे में, बट नहीं मैं समझ रहा हूं, टोटल लौंडा लाइफ जी रहा था टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट वो बहुत ही क्लोजेटेड, बहुत ही बुरी तरह से छुपी हुई जिंदगी है। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि जहां तक ठरक की बात है जो तू कह रहा है, आई रियलाइज एंड आई थिंक जो 15 साल का लड़का जो मुठ मार रहा है ना कमरे में, क्योंकि उसको घर में मुठ मारने की जगह नहीं मिल रही, एंड ही इज लाइक कि मैं शायद शावर में मार लूं, या फिर मैं जब पॉटी कर रहा हूं तो उसी में कहीं टाइम निकाल के इस प्राइवेसी में मुठ मार भी लूं, फोन निकाल के कुछ भी, थैंक्स फॉर बीइंग सो रियल, हाँ वो भी प्रोबेबली ऐसी कर रहे हैं, अच्छा, और वो भी उन्हीं चीज में मुठ मार रहे हैं, एग्जैक्टली जो कि वो 15 साल के the person they are responding to or stimulating themselves with, I'm pretty sure वो person भी वही है। तुम्हें क्या लग रहा है 40-45 वाला वो क्या देख रहा होगा जो अभी नाम आए थे, pretty sure वो भी वही देख रहा है, नाम वही देख रहा होगा। वेरी इंटरेस्टिंग। मैं आई एम फेसिंग बोथ दो सिचुएशंस। तो जैसे कभी कभी क्या होगा, मैं पार्टी कर रहा हूँ, अभी रिसेंटली लास्ट 1-1.5 हफ्ते पहले मैं पार्टी कर रहा था, और एक वहां एक इंडियन आदमी था, ही वाज कंसिडरेबली ओल्डर, 40, 42, 43 समथिंग लाइक दैट, ठीक है, और हम लोग हैंग आउट कर रहे हैं, कोई खास बात नहीं है, अचानक एक मोमेंट आता है, वो बड़ा खुश होता है, और मैं और मेरा दोस्त एक और इंडियन लड़का, हमारे लिए वो बहुत सारी ड्रिंक्स खरीद लेता है, और मैंने पूछा क्यों, तो उसने एग्जैक्टली यही रीजन दिया जो तूने बोला, कहता यार तुम जवान लड़के हो यार, मेरे को तुम्हारे साथ हैंग आउट करके अच्छा लगता है। ये चीज एक और बार फिर हुई, मैं अपने मेरा एक भाई रहता है जर्सी में, कजन, और काफी दूर का कजन है, मतलब कोई बहुत ऐसे नजदीकी कजन नहीं है, 15 साल 16 साल बड़ा है मेरे से, 41-42 ना, ठीक है, 2 बच्चे हैं उनके भी। मैं उनके पास गया और पहली बार मेरी फैमिली में कोई इतने डिस्टेंस पे, एज के डिस्टेंस पे किसी बंदे के साथ मैंने भी जानबूझ के सब हटाओ लॉन्डो वाली बातें करते हैं, और फिर हमने बहुत देर रात को बियर पी, समझ रहा है, उसको सिगरेट पी तो मेरे को साथ में ले गया, मैं जेन्युइनली नहीं पीता, पर मैं उसके साथ चल चला के पूरा, तो वो पूरा माहौल बना, और मतलब हम लोगों ने वो वाली बॉन्डिंग करी कि भैया समझ रहे हो कि हम अब हम आपस के हैं, अब हम एक दूसरे का देख सकते हैं, और ऑन दी अदर हैंड एक वो डिस्टेंस भी दिखता है जब एक बड़ा आदमी, मतलब वो होता है ना कि अरे तुम तो बच्चे हो अभी, एंड आई एम फॉन्ड ऑफ दैट। इनफैक्ट मेरे को लगने लगा, कोई मेरे को बोलता है 28 साल का लगता है, तो मैं चांटा मारूंगा 21 का बोल,
लाइक मेरे को नहीं होना पड़ा, मैं बहुत कुछ छोटा रह गया. तो आई फील यू, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, दैट्स वेरी इट इज, एंड इट्स आई थिंक एजिंग इन अ सेंस हमारे लाइक रेगुलर कॉन्वर्सेशन में एक टॉपिक है जो कि बहुत बुरी तरह से मिसिंग है. बिकॉज हमारी रेगुलर तुम डे टू डे बात देखोगे उसमें हम बहुत ही बाइनरी या फिर बहुत ही ओवर रिड्यूस सिंप्लीफाइड वे में बात करते हैं. जैसे कि तुम्हारे अराइवल फैलेसी में बात कर रहा था तो सही राइट कि हम 30 में ये कर लो, एज इफ जो इंसान तुम्हें बता रहा है जिसने अभी 30 अभी पहुंचा ही नहीं है, एंड देर क्लेमिंग समथिंग कि ये हो जाएगा फिर यू विल बी सेट लाइफ में. एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि यू डोंट रियलाइज कि 32 35 40 फर्स्ट ऑफ ऑल दे कम वेरी क्विकली. सेकेंडली इट्स and as long as unless you experience it, you don't know what the fuck you're talking about. And I say with regards to happiness, with regards to well-being, so तुम्हारी personal well-being सबके point of view से you don't know. With regards to even monogamy, people think कि शादी के बाद इंसान permanently monogamous हो जाता है. मैं अगर 6 साल के relationship में हूँ, हमारा assumptive attitude उस इंसान के प्रति ये होगा कि ये तो किसी और को देख ही नहीं रहा है, यानी कि ये दोनों तो सेट है एक दूसरे पे. You don't realize how hard relationships are. I guess that's when conversations around cheating, ये सब चीजों पे लोग इतने बाइनरी फॉर्म में देखते हैं बिकॉज हम एजिंग को कंसिडर नहीं करते. हम वो सेकंड बाय सेकंड जो लाइफ निकलती है ना धीरे धीरे, एंड हमारे थॉट्स कंफ्यूजन में है क्योंकि हम अभी 25 का था, मैं 32 का हो गया हूँ, एंड और यूं ही मैं 40 का हो जाऊंगा. हाँ, एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स. मेरा मन कर रहा है कि ओ शिट ये तो निकल रही है, फिर मैं नहीं कर पाऊंगा, एंड तुम एक बच्चे की तरह होते हो, पता है अपने दिमाग में. दैट्स एक्चुअली द मोस्ट एक्यूरेट वे ऑफ पुटिंग इट. बाहर दुनिया को तुम दिखा रहे हो आई एम 35 ईयर ओल्ड, तो जो तुम कह रहे हो जो बंदा तेरे साथ था, यू हैव टू फकिंग शो दैट बिकॉज यू आर 35 एंड यू हैव टू बी लाइक तुम 24 के. ऑब्वियसली मैं तुम्हें एक दर्जे में नहीं रख सकता अपने, वो मेरा ईगो कह रहा है. इट डिमांड्स रिस्पेक्ट सोसाइटल, राइट. बट अदर देन दैट मेरा दिमाग बच्चा है अभी भी, एंड इट्स वेरी इजीली तुम्हारा डिलाइटेड बाय एक्सपीरियंसेस जहां पे मुझे फील होता है कि आई एम हैविंग फन. वाओ, इन 3 अपने उम्र के साथ के लड़ने हम लोग हंसी आ रही है. उसके एक्शंस को अगर अभी ये जो डिनोटिंग या ओवरलैपिंग सोसाइटल हमने वो रूल्स क्रिएट करते हैं बड़े छोटे कर, वो हटा दो एक सेकंड के लिए, तो मैं चीज देखेगा वो सिर्फ 4 इंसान बात कर रहे हैं अगर हम जियोलॉजिकली टाइम को देखने लग जाए तो. क्योंकि जियोलॉजिकली टाइम तो इररेलेवेंट है, एज कॉन्सेप्ट ही इररेलेवेंट है. तो 32 और 25 में कोई फर्क ही नहीं है जियोलॉजिकली, लेकिन वैसे देखोगे तो 4 लोग बात कर रहे हैं. लेकिन अगर टाइम ले आओ तो आई थिंक हम इसलिए इतनी बुरी तरह से मिसकंसेप्शन है लाइफ में जीने का, क्योंकि हम टाइम को टाइम की तरह देखते हैं और हमें लगता है 22 एंड 32 एंड ये सब चीजें बहुत बड़ा डिफरेंस लाती हैं. आई थिंक कॉन्शियसनेस में रियली इट्स यू हैव टू वर्क very hard to be smart. You have to work. अगर खुद से जिंदगी सिर्फ जी रहे हो या फिर अगर बहुत बिजी हो, बड़ू छांटा फर्क नहीं आने वाला. 32 में एग्जैक्टली वही इंसान होगा जो 22 में. बिल्कुल बिल्कुल. और मैं इनफैक्ट आई डोंट नो व्हाट यू थिंक अबाउट इट, मैं तो कहता हूं एक एलिमेंट ऑफ योर पर्सनैलिटी शुड रिमेन स्टक व्हेन यू वर 18 17 19. मतलब तुम्हारे अंदर एक वो बचपना, एक प्लेफुलनेस, एक वो वंडर सेंस ऑफ लाइक वो पूरी दुनिया मेरे सामने. क्योंकि मेरे को बाल झड़ जाना ना लिटरली इतनी प्रॉब्लम नहीं है, बट जिस आदमी के बाल झड़ने लगते हैं ना वो जीवन से परेशान होना शुरू कर जाता है. उसके चेहरे पे दिखना शुरू हो जाता है कि अब ना मतलब मौत चालू हो गई है इसके चेहरे पे. मैं समझ रहा है, मैं एज अ मेटाफर यूज कर रहा हूँ बाल झड़ जाना. वो आदमी उसकी आंखों में वो चमक नहीं होती जो एक 18 साल के बच्चे की आंखों में होती है. मैं किससे बात कर रहा था, कोई 18-19 साल का था, 20-22 साल का कोई छोटा बच्चा मेरी एक पार्टी वार्टी में आया हुआ था और फिर वो मेरे साथ यहीं बैठ के बात कर रहा था काफी देर तक, और मैं उसकी बातें सुन रहा था. मैं कह रहा था कितनी ऑप्टिमिस्टिक बात है. मेरे को एहसास हो रहा था अरे कि मेरे अंदर एक लाइफ की पेसिमिज्म सिंक इन कर गई है एज एज गोज बाय. क्योंकि ब्रो ये पेंडेमिक वाला पीरियड हटा दो, मेरे को वो मोमेंट क्लियरली याद है जब मैं 23 साल का हुआ था. मेरी बर्थडे पार्टी कैसी थी, मेरे को मोमेंट क्लियरली याद है जब मैं 24 साल का हुआ था. अब मैं अचानक उठ रहा हूँ 26 का होने वाला हूँ. मेरे लिए भी ये है, अबे 26 के कैसे हो गए भाई हम, अभी तो हम 20-22 साल के थे. और तो वो ऑप्टिमिज्म, वो सेंस ऑफ वंडर, वो सेंस ऑफ अलाइवनेस, वो चमक आंखों में, वो मर जाना मेरे को लगता है वो दैट इज द डेथ ऑफ अ बॉय दैट आई डू नॉट वांट इन माय लाइफ. You can keep it alive, है ना? You can. I think it's more desirable. मेरे अंदर है. Of course. मतलब तू, I would say you're more 17 than 32 anyway. So yeah. I don't mind. और वो consciously है. But I think उसके लिए एक बहुत बड़ी बात आपको साइकोलॉजिकली अगर आप उसको साइकोमेट्रिकली अगर देखना चाहते हो, it has a lot to do with neuroticism. How do you say? जितना आप न्यूरोटिक हैं, आप अगर सिंपल कोई भी इंसान अपने पर्सनालिटी टेस्ट कर सकते हो और आप एक चीज देख सकते हो, अगर आप न्यूरोटिज्म में बहुत हाई रैंक कर रहे हो तो आपके अंदर एक
न्यूरोटिसिज्म फॉर एग्जांपल नेगेटिव फीलिंग्स, जर्क ऑफ तुम्हारा, यस जर्क ऑफ रिएक्शंस, तुम्हारा नी जर्क रिएक्शंस, यू नो, चीजों को नेगेटिविटी देखना है, पेसिमिज्म से देखना है, या फिर कंप्लेन करना, उसमें ज्यादा वो चला जाता है। और तुम यहाँ पे जो बात कर रहे हो चाइल्डहुड वंडर या जो भी इनोसेंस, उसको प्रिजर्व करने के लिए आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिलियंस चाहिए। तो आपको ये यहाँ पे चाइनीज एक्सपीरियंस आल्सो ब्रो, आई थिंक दैट इज वेयर इट फिट्स बेटर, ओपननेस टू एक्सपीरियंस वाले कैटेगरी। ओपननेस भी है, ट्रू। ओपननेस कहाँ से आती है? चाइनीज फिलॉसफी होती है वुवे। वुवे के बारे में पता है तेरे को? नहीं, वुवे, वुवे, WUWEI, वुवे, ठीक है, टाओइज्म का कॉन्सेप्ट है ये। अच्छा, वो काइंड ऑफ ओपननेस पे ही है। हाँ, बेसिकली क्या है कि तुम्हें लाइफ साली इसलिए कॉम्प्लेक्स है। एक तरफ जैसे तुम बड़े हो रहे हो, तुम्हें लाइफ को कंट्रोल में भी लेना है अपने, कस तुम बच्चे की तरह नहीं जी सकते उस चाइल्डहुड वंडर से, वरना लोग तुम्हारी गांड मार लेंगे। लेकिन तुम्हें एट द सेम टाइम तुम्हें कंप्लीटली ओपन होना है, जो तुम्हें लाइफ दे रही है उसके हिसाब से तुम शेप कर पाओ अपने आप को, जो जैसे कह सकते हो बी लाइक वाटर, राइट, बिल्कुल ब्रूस ली की फिलॉसफी थी। हाँ, टाओइज्म, बिल्कुल स्ट्रेट अप, राइट। तो तुम्हें ये दो चीजें जब तुम बैलेंस कर पाते हो कि लाइफ की जब सीरियसनेस है चीजों की, वहां पे तुम प्लेयर हो, यू लुक एट इट एज गेम थ्योरी, राइट, मुझे यहाँ पे गेम खेलना है। बट जब वो चीजें वर्कआउट भी नहीं करती, तो तुम एक वुवे भी इंट्रोड्यूस कर पाते हो, और तुम न्यूरोटिसिज्म में घुसा के उससे इतनी बुरी तरह से तुम गिर के वो नहीं हो जाते हो, अडेप्टेबिलिटी ला पाते हो उससे। या अडेप्टेबिलिटी ही है बेसिकली वुवे, राइट। तो ये चीज है, जब इंसान खटास ले आता है ना जिंदगी में एक खराब एक्सपीरियंस की वजह से, हाँ, तो वो बच्चा उतना ही दूर हो जाता है उससे। बिल्कुल, ये तूने एग्जैक्टली सही बात बोली है। वो जो खटास आ जाती है, एक जैसे ना एक ट्रेंड होता है, मेरे को नहीं पता तूने कितने टाइम से इस चीज से रिलेट मारा है कि नहीं, एक 20, 22, 23 इस रेंज में ना, जब आप पहले अपने कुछ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले रिलेशनशिप ले लेते हो और फिर वो ब्रेकअप हो जाते हैं, फिर उसके बाद आप, हाँ, फिर आप दिल में एक भार लेके चलते हो। तुम किसी से बात करो, मैं ना अपने दिल को बचाना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता मैं, और पर्टिकुलरली लड़कियां, बिकॉज वो ज्यादा प्रोन होती है हार्ट ब्रेक को लेके, लड़के थोड़े लौंडेबाजी में, बट लड़कों में भी। और वो जो इंट्रोडक्शन है ना, इवन दो इट्स रीजनेबल, of course you should be careful who you give your heart, of course, but what people don't realize in that moment is that they're not suspending themselves in their youth again, they're not opening themselves up to कि भाई क्या हो सकता है अब लाइफ में। और वो तुमने एक डिग्री ऑफ बुढ़ापा अक्वायर कर लिया, just because you became so guarded about it, एक डिग्री ऑफ बुढ़ापा अब तुम्हारी जेब में आके बैठ गया। अब तुम बताओ तुम्हें इसके साथ कैसे खेलना है। तो यू आर राइट, वो खटास जो तुम बैठने देते हो फ्रॉम योर पास्ट, देते हो, बैठने देते हो यार, हाँ, हो गई गलती ना, ठीक है, इसका मतलब ये थोड़ी रोज गलती करेंगे, बट नहीं नहीं नहीं, मैं उसको दबा के रखूंगा, मैं उसको, क्योंकि मेरे को हर चीज उस लेंस से देखनी है, अगली बार फिर से ये ना हो जाए, वही सिम्टम्स ट्रैक करने हैं मेरे को, वही रेड फ्लैग्स देखने हैं मेरे को, एंड दैट इज व्हेन, तो ये खटास वाला पॉइंट बहुत एक्यूरेट है। तुम बिटरनेस जब बैठने देते हो अपनी बॉडी में, तुम बूढ़े होने शुरू हो जाते हो। बट उसका पर्सनालिटी टाइप से भी बहुत बड़ा रिलेशनशिप होता है यार। मेरे को नहीं लगता पर्सनालिटी टाइप्स इज अ वेरी स्टैटिक कॉन्सेप्ट आइदर। अगर तू खुद ही कह रहा है तो कुछ भी नहीं है ना लाइफ में, एग्जैक्टली, नहीं बिल्कुल, तो वो इतना डायनामिक है कि उसको मेजर करना इज लाइक कि मैं इस पॉइंट में और इस पॉइंट और इस मूड में, श्वेता आपकी पर्सनालिटी टाइप क्या है? सो आई टेल यू, जब मैंने टेस्ट लिया ना, आई हैव टेकन 2 or 3 times, you know, तुम्हारे पर्सनालिटी टेस्ट होते हैं 5 वाला, मायर्स ब्रिग्स, बिग 5 पर्सनालिटी, नॉट मायर्स ब्रिग्स भोसड़ी के। तो उसमें मेरा न्यूरोटिसिज्म उसमें हमेशा 0 आया, एंड जब कंसेक्यूटिवली 0 आया, अलग अलग बार बार लेने के टाइम के बाद, दैट्स या न्यूरोटिसिज्म, दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि मेरे साथ ये चीज है। दैट्स व्हाई मे बी मैं जो नॉट गिविंग द फक जो पॉइंट होता है ना, कि बूवे कभी एक्सेप्ट भी कर ले रहे हैं, मैं इतनी इजीली ला पाता हूँ अपनी लाइफ में। मैं स्ट्रेस इतना ज्यादा, मतलब मैं चिल रहता हूँ कि लाइक बड़े वे में मैं चीजों को इतने बड़े इंपैक्ट में नहीं देखता कभी। तो मेरे अंदर वो बच्चा अभी अलाइव है, तो मैं बकचोदी बहुत हद तक इसलिए अपनी लाइफ को अभी भी देख पाता हूँ, मैं कर पाता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैंने चीज नोटिस करी है। बाकी ओपननेस तो तुम्हारी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। और मेरे को लगता है मेरा ट्रेट ओपननेस है। लाइक मेरा डोमिनेटिंग ट्रेट अगर मैं कभी करूं बिग 5, मैं करना पसंद नहीं करता। मेरी थ्योरी है, एक बार मेरे को पता लग गया ना, किसी ने भी डेफिनेशन, एस्ट्रोलॉजी, सन साइंस, all of this, Myers-Briggs personality, if you once know it, becomes a self-fulfilling prophecy. So I don't like you will forget it, bro. I don't think, कौन तुम पांचों के परसेंटेज थोड़ी याद करने वाले हो, क्या थे? Not like मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूं। मेरे को बताओ मत मेरा फ्यूचर क्या है, मैं अनसर्टेनिटी के साथ डील करना चाहता हूं, और वो भी एक रिप्रेजेंटेशन है। मेरा ओपननेस टू एक्सपीरियंस इज बियॉन्ड। कुछ भी टेढ़ा करा लो, कर लेंगे, हाँ बोल दो बस, हाँ कर लेंगे, जो भी बोलोगे टेढ़ा है कर लेंगे। तो और वो कम भी नहीं हुआ है, और चीजें हो सकता है फिर भी मूव करी हो, जैसे मैं और बहुत कॉन्शियस बन गया।
मैं बहुत कामकाजी बन गया हूँ, पहले मैं बहुत ढीला आदमी था, एक्सट्रोवर्टेड में हमेशा था, अब और इंट्रोवर्टेड हो गया हूँ मैं। I'm like, मेरे को पसंद है अपना टाइम, अपने साथ बैठना, कुछ ना करना, लोग ना होना आसपास। बट मेरा ओपननेस टू एक्सपीरियंस मेरा डोमिनेटिंग ट्रेट होगा आई थिंक, और वो मेरे कंटेंट में भी काफी विजिबल है। रिस्क लो, एक्सपेरिमेंट करो, एटसेट्रा एटसेट्रा, यू नो। बट वो ट्रेट आई थिंक इन लाइफ, यू नो, तुम्हारी हैप्पीनेस इंक्रीजिंग ट्रेट एक्चुअली, ओपननेस, इसको साइकोलॉजी में न्यूफिलिया कहते हैं। इट इज हैप्पीनेस डिफाइनिंग ट्रेट। तो बहुत छोटा सा एग्जांपल ये हो गया कि इसका, जब आप एक छोटा सा बच्चा है, मे बी ट्रीट देम टू डिफरेंट टेस्ट एंड फ्लेवर्स ऑफ फूड, इट इंक्रीजेस न्यूफिलिया, क्योंकि आप उसको हाँ, you are training them, but like वही है जो इस पे जो साइकोलॉजिस्ट बोलेगा ना, पर्सनालिटी साइकोलॉजिस्ट, वो बोलेगा नया टेस्ट पसंद ही उस बच्चे को आएगा जिसमें ओपननेस ज्यादा है। तो वो एक, इट इज ऑल्सो सर्कुलर लॉजिक, जिसे टॉटोलॉजिकल लॉजिक कहते हैं ना, टॉटोलॉजिकल हो जाता है। हाँ, तो इसीलिए लाइक साइकोलॉजी, इवन दो as much as I love the subject, this area, the mathematics of psychology, I'm not very fond of. I'm very questioning about it, and I get a lot of shit at school. I think I'm a rationalist, philosophically speaking, so I like it. I like data. I like it very much. I get it. मेरे को लगता है we kill the mystery of the mind as soon as we introduce math in it. Like इसीलिए मेरे लिए the last true psychologists were ये तो psychoanalyst, Horney और Rogers, और Rogers के बाद Festinger, यहाँ वहाँ थोड़े एक दो और, Chomsky for sure, but वो generation जो थी ना, फ्रॉइड, यूंग, विलियम जेम्स, वो थे साले मुक्केबाज, हसरेल, उसका नाम क्या है तेरा, हाइडेगर, ये रियल थे। बाकी तो उसके बाद यूं ही बैठे हुए हैं साले, कह रहे हैं हम करेंगे साइकोलॉजी। But do you think like अब next तुम्हारा philosophy and तुम्हारा even psychology या फिर self help जो पूरा realm ही है, it is now going to be run by psychologists only? Bro, personally I think, मैं क्या यार, मेरे को लगता है self help की एक age है, like beyond 35 people stop caring about self help as much because you become an other dependent entity. तुम बच्चे पहले आ जाते हैं तुम्हारे लिए, this is my guess. But secondly, we like this idea, this fetish of data backed, science backed, evidence based. तो evidence based medicine लिख दे, search results ऊपर हो जाते हैं, right? We are in this phase where somehow data and mathematics should dictate our choices. The alternative was much worse because वो ignorance आ रहा था ना। हाँ, हम idiots बैठ के बोल रहे थे कि अच्छा ऐसे कर लो, वैसे कर लो। हाँ, डिप्रेशन है, अरे तो बुरा मत फील करो। हाँ, that was a very gratitude लाओ अपनी लाइफ में, हाँ, community लाओ अपनी लाइफ में, which is not all that bad advice to be honest, but will that treat depression? I don't know, you know. No, of course not, bro. Right. Like my point is, I don't want to extend it to that place. The idea is कि community लाओ, faith लाओ, all these things are good for your. मैं I don't know किस writer का पढ़ रहा था यार, मुझे E.M. Forster का ऐसे पढ़ा था, किसी का पढ़ा था, पता नहीं. It was such a brilliant essay because वो basically बात कर रहा था, and I think this guy wrote this in 1920s and 1940s, and he was talking about like how तुम्हारा burgeoning field है psychology and how this field is very very slowly replacing philosophy. Because all these questions जो एक टाइम पे बहुत सारे जो कि completely vacant थे for philosophers to handle, right? From तुम्हारा metaphysics से लेके, even universe से लेके, science के questions, right? Aristotle talked about gravity. And तुम्हारा you know, so like all of these people, कितने सारे तुम्हारे principles हैं, Archimedes से लेके सारे जितने भी हैं, you know, a lot of them were mathematicians. Yeah, they were philosophers who were doing these things. And philosophy की काफी हद तक चीज यही रही है, explaining humans, you know, to a great degree in many ways, to relations with different things, right? Metaphysical अलग हो गया, epistemological अलग हो गया आपका, बाकी आपके अलग अलग वे में आप दे सकते हो. And he says कि कैसे अब जितनी ज्यादा definitions और फाइंडिंग्स साइकोलॉजी में जो आ रही हैं, इट इज बीइंग रिप्लेस्ड, क्योंकि एक टाइम पे काफी चीजें जो कि डिस्कवर करने को थी, अब उनके आंसर्स हैं. फॉर एग्जांपल, अगर एक इंसान एंजाइटी से डील करता है, और एंजाइटी को लॉन्ग टर्म भी ले सकते हो और आप उसके ओरिजिन को भी स्टडी कर सकते हो, फिलोसोफर पूरे लॉन्ग टर्म दोनों पर्सपेक्टिव से देखेगा. देयर इज इनफ लिटरेचर इन इट साइंटिफिकली. तो कैसे एक फिलोसोफर की जॉब एक तरह से कह सकते हो इज बीइंग नाउ रिप्लेस्ड बाय साइंस एक्चुअली एट लार्ज. यार मेरे को लगता है आई एम मोर पेसिमिस्टिक अबाउट इट, पर्टिकुलरली बिकॉज जो ये वाला फील्ड है ना, जो तुम्हें बताता है साइकोलॉजी में कैसे जियो जिससे तुम्हारी लाइफ बेहतर हो, उसको पॉजिटिव साइकोलॉजी कहते हैं. उसकी डायरेक्ट मैनिफेस्टेशन है, द काइंड ऑफ कंटेंट रणवीर डज इज कॉल्ड पॉजिटिव साइकोलॉजी व्हेनेवर ही डज. लेकिन वो तो दोस्त है तुम्हारे यार, मेरा बेस्ट फ्रेंड है वो. बट द आइडिया इज कि वो जो पॉजिटिव साइकोलॉजी वाला पूरा फील्ड है, आई हैव टेकन क्लासेस विद सम ऑफ द बेस्ट पॉजिटिव साइकोलॉजिस्ट्स, स्कॉट कॉफमैन एंड व्हाटएवर, राइट? एंड the fundamental assumption of the field is wrong. You can make choices that are net positive.
फ्री विल के ऑपोजिट। हाँ, that does not assume कि सारी चॉइसेस ट्रेड ऑफ हैं यार, सारी चॉइसेस ट्रेड ऑफ हैं। तो बियॉन्ड अ सर्टेन से रूटीन, फॉर इंस्टेंस जैसे वर्कआउट करो, नेट पॉजिटिव है, मेहनत करो, स्वेट निकालो, नेट, मेडिटेट करो, राइटिंग करो, नेट पॉजिटिव है। इन 3-4 चीजों के बियॉन्ड जितनी एक्सटेंशन है ना साइकोलॉजी की, फोर्स्ड एक्सटेंशन है, इनकी स्टडीज रेप्लिकेट नहीं करती। सबसे बड़ी चीज याद रखना, जब तक रेप्लिकेशन क्राइसिस 40% है, 45% है, तुम सिक्के के मतलब इट इज लाइक हेड्स एंड टेल्स। ये स्टडी एक्यूरेट है कि नहीं? हेड्स एंड टेल्स। द अदर थिंग दैट साइकोलॉजी डज नॉट अंडरस्टैंड ब्रो, तू देखेगा अगर तू मैथ डिपेंडेंट काम कर रहा है ना ह्यूमंस के साथ, तू कैसे मैथ लाएगा, इंट्रोड्यूस करेगा? तेरे को कोई फिजिकल क्वांटिटी चाहिए ना, फिजिकल क्वांटिटी आ ही बिहेवियर से सकती है। You cannot read thoughts in psychology. That is one of the biggest misconceptions. There is statistical methods use करते हैं ना लोग। तो मैं वो देख कैसे मेथड, या तो मैं बता दूं कि मैं कितना खुश हूं अपनी जिंदगी में, और उससे ज्यादा subjective well-being कोई हो नहीं सकती। मेरे को क्या पता मैं कितना खुश हूं। और दूसरा, तुम मेरे एक्शंस नोटिस कर रहे हो, वो एक्शंस के पीछे का इंटेंट और थॉट क्या है कभी क्लियर नहीं होता। अरे I understand, of course, वो तो हमेशा रहेगा। Issues that epistemically are going to collapse. मेरे को लगता है साइकोलॉजी का, देख हम अभी तक हमने साइकोलॉजी करी सेल्फ रिपोर्टिंग और बिहेवियरल, हमने बिहेवियरल चीजें देखी, सेल्फ रिपोर्ट करवाया लोगों से क्या चल रहा है। नेक्स्ट स्टेप इज बिग डेटा, कि तू जब पॉर्नहब पे जाता है तू कौन सी कैटेगरी सर्च करता है, क्योंकि तब कोई नहीं देख रहा, तब तेरी रियल प्रेफरेंसेस बाहर आ रही हैं, कंस्ट्रक्टेड प्रेफरेंसेस नहीं, रियल प्रेफरेंसेस। और इसके बियॉन्ड उसके भी अगला स्टेप, जब हम ट्रू साइकोलॉजिकल विजडम पकड़ेंगे, न्यूरालिंक, क्योंकि तब कुछ भी प्राइवेट नहीं है। तेरे ख्याल मेरे दिमाग में डाउनलोड हो सकते हैं, मेरे ख्याल तेरे दिमाग में डाउनलोड हो सकते हैं। जब मैं 18 साल का था और मैं पहली लड़की को डेट पे ले गया था, तू फील कर सकता है वो, एंड वाइस वर्सा। तब तू रियल डेटा कलेक्ट कर पाएगा। इलॉन मस्क वाले की बात कर रहा है, न्यूरालिंक इज, हाँ मतलब इलॉन मस्क न्यूरालिंक के साथ कर रहा है, बट बिकॉज़ न्यूरल नेटवर्क्स आर समथिंग डिफरेंट। न्यूरल नेटवर्क्स आर समथिंग डिफरेंट, यस। मैं न्यूरालिंक इन द सेंस कि हमारे दिमाग से डेटा एक्सट्रैक्ट, वो तो अभी साइंस फिक्शन है यार, वो जब आएगी तब होएगी। बट दैट वुड बी द प्रोग्रेशन ऑफ साइकोलॉजी रीचिंग इट्स ट्रू लाइक। But then there will always be crisis about privacy issues and ये सब। 100%। क्या प्राइवेसी रहती भी है उसके बाद? क्योंकि तू सोच ब्रो, all your sexual whatever experiences are downloadable now. User generated porn content. Yeah. User generated porn content. Yeah. So there is big issues with that. Like अगर तुम सिंपल एक AI बैठा दो, वो इंसान का easily draw कर सकता है तुम्हारा perfect fantasy type क्या है, from head to toe. Just based on your search history and time, तुमने watch time कितना spend किया है और किस चीज पे तुमने सबसे ज्यादा क्लिक किया है, तुम्हारे click rate देख सकते हैं वो। Of course, they can just literally paint it. The real मेरा version of what philosophers, technologists are the new philosophers. तू मेरी बात समझ रहा है? क्योंकि philosophers का काम हमेशा से तुक्का मारना था, ठीक है? सब तुक्के मारते हैं बहुत, कि तू empirically कितनी ही बातें कर सकता है। Technologists identify the problems and offer solutions with tools, and then if they get validated, they have whatever legendary status. But so I think technologists, okay, so you're talking, अब मैं यहाँ पे comedian का perspective लेता हूँ, ठीक? तुम बात कर रहे हो, मेरे को एक सेकंड दे, मैं यही हूँ। हाँ, okay, तूने वो मूवी देखी है स्टैनली क्यूब्रिक की, डॉक्टर स्ट्रेंज लव? नहीं, I haven't. So you have to watch this movie. It's considered one of the greatest comedies of all time. Probably मेरी नंबर 1 पे आती है if I were to give a list कि बेस्ट कॉमेडीज कौन सी है मैंने अपनी लाइफ में आज तक देखी हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज लव इज नंबर 1. हाउ आई स्टॉप वरिंग एंड create a bomb or something. Watch it, ठीक है? मतलब स्टैनली क्यूब्रिक है, so I don't need to say anything, right? Anywho, कुल मिला के मुझे अभी मैं हाल ही में तुम्हारा आई थिंक स्टीवन कोलबर्ट का शो देखा था, उसमें जॉन स्टुअर्ट आया हुआ था, एंड स्टीवन कोलबर्ट इज नाउ सच अ puppet of like the liberal whatever. It's so sad. It's so fucking sad that this guy has lost. क्योंकि I used to watch Stephen Colbert's older show. मैं torrent पे download मार के देखा करता था because Comedy Central इंडिया में नहीं आता. I used to watch his entire seasons. I used to love it so much. जहाँ पे वो Republican character बनता था. Anywho, and he comes and he makes this joke, which was the most defying, like जो तू कह रहा है उसको sum up किया उसने। वो ये था कि एक दिन दुनिया खत्म हो जाएगी, and the last thing जो इंसान कहेगा वो ये था, oh I did it, something like this. It'll be a scientist या फिर a person, जो कि for the sake of again pioneering, creating the new thing, the next thing, the best thing, the creation. क्योंकि एक reason होता है ना कि philosophy खूबसूरत इसलिए थी क्योंकि philosophy सिर्फ action को study नहीं कर रही थी, वो action को with relation study कर रही थी। क्योंकि action को अगर relation के हिसाब से हटा दोगे तो वो बहुत dangerous चीज हो सकता है। action वो यूजेनिक्स में भी जा सकता है, बिल्कुल। वो कह सकता है कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन के हिसाब से पुअर लोगों को एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, उसकी वजह से हम एक सेफ कैलकुलेशन बैठाते हैं और जितनी जो पॉपुलेशन है ये बहुत ही प्रॉस्पेरिटी से जी सकती है। हाँ, यूटिलिटेरियन हो सकता है विदाउट फीलिंग, राइट? हाँ, तो
कभी कभी साइंस के जो लीनिंग्स हैं या फिर बहुत ही समझदारी से जो आ रही हैं कैलकुलेशंस, अगर उनमें फिलोसॉफिकल, एथिकल, मॉरल कॉन्टेक्स्ट अगर हटा दो और लॉन्ग टर्म कॉन्टेक्स्ट हटा दो, वो इसको क्या कहते हैं, आई थिंक ऑन्टोलॉजी नहीं कहते इसको, टॉटोलॉजी कहते हैं, टॉटोलॉजी इज सर्कुलर रीजनिंग, हां नहीं या फिर टी से ही कुछ है, टेलियोलॉजी की एंड इन माइंड, हां टेलियोलॉजी। तो अगर टेलियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देख रहे हो उसको, तो आपका पूरा कॉन्टेक्स्ट बदल जाता है। तो मैं कभी कभी ये देखता हूँ कि साइंस इसलिए मुझे बहुत स्केरी चीज भी लगती है, एंड इट इवन मैं कहता हूँ कि हमें एक वीडियो था मैं बनाने वाला, मैं बनाया नहीं, कि डू वी रियली नीड iPhone 13 व्हेन इट वाज कमिंग, एंड दिस इज द पॉइंट कि तुम रेयर अर्थ मिनरल्स, अब उनकी बैटरियां, सारे जितने नए प्रोडक्ट्स बने, टेक्नोलॉजी, इवन टेस्ला की कार में जो रेयर अर्थ मिनरल्स लगते हैं, राइट, लिथियम की बैटरी होती है, रेयर अर्थ मिनरल्स तुम्हें पता है कहां से आते हैं? किसी को नहीं पता। यूक्रेन, अफगानिस्तान, ये वाली बेल्ट है ना, सेंट्रल एशिया वाली। फिर मंगोलिया, इनर मंगोलिया। हाँ, तुम अगर वो देख लो ना, कहाँ एक्चुअली में एक्सकेवेट हो रहे हैं। सो अफ्रीका में भी आ रहे हैं, अफ्रीका में बहुत बड़ी माइन है, तुम्हारे अफगानिस्तान में भी तुम्हारे इन्होंने डिस्कवर करी है, इसलिए शायद पता नहीं करें चाइना माइन ना करे, बट इस वक्त चाइना सबसे बड़ा रेयर अर्थ मिनरल्स प्रोड्यूसर है, मैन्युफैक्चरर है, दुनिया में प्रोवाइडर है। रेयर अर्थ मिनरल जब आप बना रहे होते हो, निकाल रहे होते हो धरती से, तो जो मटेरियल बाय प्रोडक्ट निकलते हैं, जो रिवर्स क्रिएट हो रही हैं, उसमें कैंसर ही नहीं, मतलब यूरेनियम से लेके तुम्हारे वो मटेरियल हैं, समझ लो जो चेरनोबिल न्यूक्लियर वेस्ट के लेवल का मटेरियल है, राइट, कि वो लिवेबल एनवायरनमेंट ही नहीं रहा। तो तुम्हारे 2015 में या समथिंग में बीबीसी के कुछ जर्नलिस्ट गए थे, उन्होंने जब वो देखा तो उन्होंने कहा भाई तुम्हें लग रहा है कि तुम ऐसे जैसे मैड मैक्स की रियलिटी है, जो इनर मंगोलिया का वो पूरी जगह है, रिवर ऑफ रिवर, एंड तुम उस पानी को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाओगे, और जो लोग इसके अराउंड रह रहे हैं उनको सालों सालों तक कैंसर होगा। वो अर्थ की धज्जियां उड़ जा रही हैं। और रेयर अर्थ मिनरल्स को हम कहते हैं कि अरे ये तो बहुत ही कूल चीज है। तो मेरे क्वेश्चन अब पता है, अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखो, डू वी रियली फकिंग नीड एन iPhone 13 फ्रॉम iPhone 12 Pro Max? No. Well, do we need a Tesla in gray, in black, in white, in red? No. But maybe अब तो समझ रहा है मेरा साइंस के खिलाफ मेरा जो क्वेश्चन ये आता है कि but I think it's a more capitalism thing than a science thing. 100% ब्रो। अब कैपिटलिज्म आ गया ना, एट द एंड हो गए, तो एक बात बताओ, मार्जिनल इंक्रीमेंट के नाम पे जो तुम प्रॉफिट बना रहे हो, उससे कोई वैल्यू डिलीवर हो भी रही है कि हम सिर्फ एक गेम खेल रहे हैं, राइट? iPhone eventually becomes a status game. Stops being useful beyond your phone, beyond your iPod, जो भी तू म्यूजिक सुनता है, and calling. तेरे को हाउसिंग क्राइसिस के बारे में पता है चाइना की इस वक्त जो चल रही है, एवरग्रांडे जो भी सीन है, तो चाइना में शहर है, मैं तो बहुत छोटे में कुछ, मैं वो सेम ये ग्रेटर नोएडा वाला सीन है क्या? बिल्डिंग बन गई, कोई बैठा नहीं अंदर। 20 मिलियन बिल्डिंग्स, ये स्केल है। हाँ, मतलब 30 मिलियन हाउसेस हैं, मतलब पूरे शहर समझ ले। हाँ, और कोई ऑक्यूपाई करने वाला खरीदने वाला नहीं, लोन उठे हुए हैं। हाँ, लोन उठे हुए हैं, डिफॉल्ट मार रहे होंगे पीछे से। अब तो मैं इसलिए ये चीज ला रहा हूं बिकॉज दिस इज नॉट इवन साइंस, बट इन अ सेंस इट्स इंजीनियरिंग, एंड इट इज दैट कैपिटलिज्म ड्रिवन कि हमें टावर्स खड़े करने हैं, मॉडर्नाइज्ड होना है। लाइक आई रियली डाउट द इंटेंशंस एंड तुम्हारा टेलियोलॉजिकल एंड्स ऑफ दीज पीपल। आई डोंट थिंक लोग, मैं बात बता रहा हूँ, ये टेक्निकलिस्ट एंड टेक्नोलॉजिस्ट भी जो हैं, तुम जो बात करो टेक्नोलॉजिस्ट, आई डोंट थिंक दे कंसिडर द टेलियोलॉजिकल आंसर। जी आप उसको एक बार लॉन्ग टर्म देखें, लॉन्ग टर्म दुनिया है, विजडम का होल पॉइंट होता है वो लॉन्ग टर्म आंसर है। बिल्कुल, मैं तेरी बात समझ रहा हूं। नहीं, आई अंडरस्टैंड, बट देख, अब जैसे हियर इज द इंटरेस्टिंग थिंग दैट इज हैपनिंग विद मार्क जकरबर्ग डूइंग X एंड इलॉन मस्क डूइंग Y। मार्क जकरबर्ग कहता है मेटा, इलॉन मस्क कहता है स्पेस। इसको ना ह्यूमन डिसीजन ट्री कहते हैं। The idea कि we are running out of space in so many XYZ ways and we need to find a new mode of existence. और उसके कई तरीके हैं। एक बंदा है डैनियल श्मैक्टनबैंगर, न्यूरो हैकर कलेक्टिव का, कभी अगर तू सर्च करे, he has a lot of research and a lot of things to say about this. And ये दोनों एक अलग डायरेक्शन ले रहे हैं, where ये कहता है, जकरबर्ग कहता है कि अब हमारी ऑनलाइन एग्जिस्टेंस इज मोर प्रोफाउंड देन आवर फिजिकल एग्जिस्टेंस, स्लोली उस डायरेक्शन में मूव करते हैं। मस्क कहता है भाई भाड़ में गए, चलो मार्स चलते हैं। The idea is these are people who are identifying a prospective problem in the near intermediate future, and then they are offering some kind of solution. And you are right, the driving force is profit, और वो profit की force तुम्हें बहुत misleading कर सकती है। But as a philosopher, as a psychologist, as a sociologist, you are not really, मैं बता रहा हूँ ना, जो incremental movements in sociology और psychology है ना bro, they are so dumb.
इन लोगों का इंसेंटिव स्ट्रक्चर, जो साइकोलॉजिस्ट बैठा हुआ है ना, उसको सिर्फ ये मैं पेपर छाप दूं, उसको ये भी नहीं है कि मैं कुछ ढंग का लिख के छापूं, सिर्फ पेपर छप जाए। अब तो मेरे दोस्त हैं ये पीएचडी वाले जितने भी हैं, और कोई सेंस ऑफ अरे कुछ अनर्थ करेंगे, कुछ नया करेंगे यार, कुछ मतलब कुछ बॉलिंग बॉल गिराने का मन है कि मतलब सारी पिन गिर जाए, वो नहीं है, नाम हो जाए, तालियां बज जाए, वो कैपिटलिज्म का इंसेंटिव यहां भी आ जाता है। कर ले बात कर ले। So नहीं, is there any problem? Okay, I'm coming. So मैं मेरे ख्याल में I think यही मैं बात कर रहा था ना कि तू जो कह रहा है technologists will be philosophers. I don't think so. I really don't think so. I actually fear it's the worst. It's the opposite. तो तू ही तो बोल रहा था कि technologists are the new philosophers. I was like, मैं कह रहा हूँ psychologists भी नहीं होंगे। हाँ, I understand. नहीं करता psychologist. I understand that. I think yeah. So क्योंकि मैं तो जहाँ तक टेक्नोलॉजिस्ट या फिर जितने मैं बता रहा हूँ, मैं तुझे पता है जेफ बेजोस का दूसरा प्लान है सिटीज क्रिएट करना। डू यू नो दैट? हवा में, दुनिया में। अच्छा, हवा में। The next plans that they are working, bro. Like you realize, पता है कि अगर इनके हाथ में गलती से, पता है बहुत सारे हमारे इंडिया में भी बहुत खतरनाक एक वो होता है, this requires a lot of thinking and this requires a lot of fucking debate and discussion जो हमारे देश में अवेल नहीं है लोगों के। तो हम बहुत सी सिंपलिस्टिक ख्याल रखते हैं कि पैसा कमाने वाले, इसलिए हम उतना ऊपर रखते हैं कि ये पैसा कमाए में तो बहुत काबिल हैं। And I don't understand, थोड़ा सा नुआंस लाओ चीज में। मेरे को कभी-कभी लगता है इन लोगों के अगर बेसिस पे छोड़ दे जाए, you just run things, I think they'll create a society जहां पे पहले गरीब लोग एग्जिस्ट नहीं करेंगे। I firmly believe so. The way you listen to their plans, जो उनके दिमाग में चल रहा है, I don't think they give a fuck. They want to create a world for themselves. And a very futuristic, ये भी हो वो भी हो and everything, but it's a very dark dystopian fucking world. Like अगर मैं एक novelist, एक fiction और एक philosopher के point of view जब मैं देखता हूँ, I'm like, I don't think you realize what the fuck you're talking about. तुम 45,000 या कितने रुपए लगती है the ticket to going to space? मेरे को नहीं कितने की है? या something है, पता नहीं कितने हजार $40,000 50,000 या one ticket something, I think लोग करेक्ट कर देंगे कितने की है। To me that's very dystopian, to be very honest with you. You know, like कि space में जाना tourism है, like तुम I don't know, पता है something about these things मेरे को, I just look at them, I'm like something is not like, you know, it doesn't sit right. क्या तुम used to करा रहे हो लोगों को अर्थ से escape करना? क्या हम used to कर रहे हैं very glow कि instead हमें we have to create a living system जिससे हमें भागना ही ना पड़े। नहीं, I don't care अगर हम देखो, मानो ना मानो, the world is capitalistic and the ones running are these people. ठीक है? So ग्राउंड पे लाके इसको लॉन्च पैड तो मार ही देंगे। जो कैरेक्टर होता है ना डकटेल्स में, लॉन्च पैड था जो कभी लैंड नहीं करता था, हमेशा क्रैश करता था प्लेन। ठीक है? मुझे लगता है कुल मिला के ये इनका काम यही है, जब तक हम क्रैश ना कर दें ये खींचते रह जाएंगे, क्योंकि सोल्यूशन बाउंड तो हम है ही नहीं। प्रॉफिट बाउंड प्रजाति अभी भी क्लाइमेट चेंज से लेके कुछ भी ले लो, सोल्यूशन बाउंड नहीं है। दूसरी चीज जहां तक मुझे इनका ये लगता है, तो एनीवे बाहर जाना या ना, मेरा इसमें वो नहीं है। आई डोंट फॉल इन आइदर ऑफ द कैंप्स कि अर्थ को ही रिपेयर करो। इट शुड मेक सेंस कि यू शुड एक होलिस्टिक एग्जिस्टेंस हो, ऑल ऑफ अस, ये थोड़ी कचरा करके चलो अब अगली जगह कचरा करते हैं। हाँ, अगली जगह माँ बहन चोदे हैं। ऑलरेडी हम स्पेस कॉलोनाइजेशन सोचने लग गए कि ये पार्ट झंडा ये होगा, ये मैकडॉनल्ड्स ओन कर रहा है, ये पार्ट तुम्हारी टेस्ला ओन कर रही है, फिर कंट्रीज एक्चुअली बी ओन्ड बाय कॉर्पोरेशंस। आई थिंक जो नया वर्ल्ड हम क्रिएट करेंगे उसमें, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, जो वर्ल्ड में हम रहते हैं is bigger than most countries' economies. Maybe, bro, the world that we currently live in comes from an old world concept. It's an old world concept. America was discovered by Christopher Columbus, या जो भी कह लो, whoever came first, right? अब कहते हैं कि नॉर्वे के लोग ऑलरेडी पहले पहुंच गए थे, you know, Vikings पहले चले गए थे, अब ये नई रिसर्च आई है, उससे फर्क नहीं पड़ता। They were the ones who got to name things. हम जो करंट वर्ल्ड क्रिएशन मॉडल में हैं, ये तुम्हारा एक्सप्लोरर ड्रिवन वर्ल्ड था। एक्सप्लोरर्स नेम्ड थिंग्स अपने ऊपर, अपने कल्चर के ऊपर, द लैंग्वेजेस वी स्पीक एंड वो। आज के एक्सप्लोरर नहीं है जो कि जिनका जॉब 24/7 एक्सप्लोर करना था। वास्को डिगामा से लेके कोलंबस को सरकार, डच सरकार, तुम्हारी पोर्चुगीज सरकार, ये सरकार, स्पेनिश, सबके एक्सप्लोरर होते थे भाई। हजारों एक्सप्लोरर हैं, तू हिस्ट्री पढ़ेगा तो सबको पैसा दिया जाता था, आपको एक फंड दिया जा रहा है, जाओ ढूंढो और रिलेशन बनेंगे हमारी ट्रेड की, फिर हम रूल करेंगे उनको पहले। आज वो एक्सप्लोरर नहीं है, वो कैपिटलिस्ट हैं। तो वो अपने नाम पे नई कंट्री बनाएंगे ना। बिल्कुल। अब मेटा होगा, जो नया मून का जो कॉलोनी होगी वो मेटा होगी, क्योंकि फेसबुक का प्लेन जाएगा फॉर एग्जांपल, या जो भी स्पेस
हाँ, जेफ बेजोस का जाएगा। हाँ, वो अब ये हैं एक्सप्लोरर्स, लेकिन ये कैपिटलिस्ट हैं, ये इंडिविजुअल पार्टीज है, ये ओल्ड वर्ल्ड मॉडल्स फॉलो ही नहीं करेंगे ब्रो। हाँ, तो मेरे को शायद यही आता है कि इस न्यू वर्ल्ड मॉडल में दुनिया की वर्ल्ड पॉपुलेशन कहाँ जगह, इनके दिमाग में स्पेस कहाँ है। Find these people like Lebanese में जो अभी हाइपर इन्फ्लेशन चल रहा है, भुखमरी हुई है, where do they really think about Lebanon? तुझे पता है कौन सा प्लेस है यार, अभी हाल ही में तुम्हारी अफ्रीका में कंट्री है, सोमालिया या फिर कौन सा, आई थिंक सोमालिया ही है, टुक ओवर बाय मिलिट्री अगेन, कैप्चर कर लिया मिलिट्री ने। टिग्रे में इतना मास रेप हो रहा है, गले काट रहे हैं। हम जिंदगी परपेचुअली एक बहुत ही डेंजरस, पता है महाभारत इसलिए बुक है, महाभारत की लाइन है ना एक्सप्रेशन की, वी लिव ईच डे, हमें पता है हम मर जाएंगे कुछ टाइम पे, बट वी लिव एज वी वर इमॉर्टल्स। इसी लैंग्वेज दूसरे वे में देखो, वी लिव एज इफ कुछ हो ही नहीं रहा है। तो मैं ये पूछता हूँ कि जब तुझे मुझे, जब हमारे हाथ में, हम तो फिर भी कॉन्शियस लोग हैं, हम बात करना चाह रहे हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट अ पर्सन जो उस लेवल पे जी रहा है, वो कहाँ सोच रहा होगा टिग्रे में लोगों के साथ क्या करें, या सोमालिया में जो हो गया है, या म्यांमार में। डू दे फाइंड प्लेसेस फॉर दीज पीपल कि इंडिया में बिहार के जो शहर हैं, यूपी में जो छोटे शहर हैं, कस्बे हैं, जो पॉपुलेशन हो रखी है, तुम्हारे एक रीजन है ना, तुम्हारी कोविड की वैक्सीनेशन आज भी नहीं पहुंच पाए कितनी जगहों पे। और अमेरिका में कि कैपिटलिज्म की वजह से रिसोर्स एलोकेशन एक प्रॉब्लम है, वो उस जगह जाना चाहिए जहां पे एक्चुअल जरूरत है, इंस्टेड ऑफ दिस डिस्टोपियन व्हाटएवर फैंटेसी लैंड वी आर चेजिंग। वेल आइडियली स्पीकिंग, अगर हम आइडियल जस्ट वर्ल्ड में रह रहे होते, और अगर मैं लेफ्टिस्ट होता एक, हाँ, socialist, this is a socialist idea essentially. No, I'm a leftist right now, Mr. Prakar. Yeah, fucking capitalist. Yeah, we should be taxed to death. Anyway, right. अगर मैं leftist हूँ तो तुम्हें, yes, that would be my point, right? कि यार जितना पैसा आप 90 पता नहीं कितना बिलियन, तुझे भी पता है इलॉन मस्क की अभी हाल ही में न्यूज है कि एक नया टैक्स वो आने वाला है, ओरेगॉन या फिर पता नहीं कौन सा किसी का गवर्नर है, वो टैक्स लाने वाला है, उससे इसकी कम से कम 90 या समथिंग बिलियन इसको टैक्स देना पड़ेगा। एंड इज वेरी अगेंस्ट इट, क्योंकि इलॉन मस्क ने स्टेटमेंट दी है कि मैं चाहूंगा ये पैसा हमारे स्पेस में जाने में हो, मैं स्पीशीज को वहां ले जाना चाहता हूँ। हाँ, दैट्स अ वेरी गुड, जो तो हम बात कर रहे हैं, वी कम हियर राइट कि ओके मे बी ये 90, मैं नहीं कह रहा 5 सेकंड के अमेरिका टैक्स सिस्टम में जाए, अमेरिका भी कौन सा भोसड़े के उसको लॉकहीड को दे देगा, लो बनाओ नहीं मिसल, बिल्कुल सेम, हाँ, मिलिट्री में चला जाएगा, वो मिलिट्री में चला जाएगा, वो नॉन पब्लिक अकाउंटिंग हो जाएगी, और क्या, या फर्क नहीं है उसमें। तो वो कौन सा सोशलिस्ट सिस्टम है, वो महाभैंस जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है। हाँ, तो लेकिन ये जो पैसा भी है, मैं कह रहा हूँ, अगर हम इमेजिन जॉन लेनन हमारे प्रेसिडेंट होते, वर्ल्ड प्रेसिडेंट होता अगर जॉन लेनन, हाँ, दुनिया का, तो मे बी अगर हम डिवीजन करें, यस ऑफ कोर्स भाई, फिर आर्यन खान जेल नहीं जाता। हाँ, सॉरी बोल, सेव द फॉरेस्ट यार, मे बी बिल्डिंग्स इनफ बना ली हैं, मे बी टावर्स काफी बना लिए हैं, मे बी होलसम अप्रोच हो सकती थी, मे बी रिस्पॉन्सिबली अब माइनिंग करें और रेयर अर्थ मिनरल्स की उतनी करें जितनी जरूरत हो, बहुत छोटी चीजें, बहुत सिंपल चीजें हैं, लेकिन ग्रीड इतनी खतरनाक चीज है ना मादरचोद, कोई अंत नहीं है उसका। मेरे को लेकिन लगता नहीं कि इंस्टीट्यूशनल लेवल पे भी तू ग्रीड, जैसे मतलब तू अगर वो टैक्स बना भी लेगा ना, लाइक द रियल क्वेश्चन बिकम्स, तू किसको ट्रस्ट करता है हमें स्पेस ले जाने को लेके, फिर इलॉन मस्क को कि अमेरिकन सरकार को? किसी को नहीं ब्रो, मैं तो जाना ही नहीं चाहता। फिलहाल मैं इलॉन मस्क पे पैसे लगाऊंगा, मैं सरकार पे नहीं लगाऊंगा, पागल है साले, इनका कुछ नहीं पता। बट प्रॉब्लम ये है कि तू इलॉन मस्क को भी कितने ढंग से जानता है। पर नहीं, मैं इलॉन मस्क, लेकिन एक आदमी का पर्सनल इंटरेस्ट, सेल्फिश इंटरेस्ट इतना इवल नहीं हो सकता जितना एक फुल फ्लेजेड कॉर्पोरेशन दैट डज नॉट डाई। इलॉन मस्क तो मर जाएगा ना, चल ये तो गारंटी है 20 साल बाद बूढ़ा हो जाएगा, ठीक है, इसकी आंखें काम करनी बंद हो जाएंगी, फिर उसके बाद एक सेटलमेंट वो हो जाएगी इसके अंदर, बट ये तो साले बावड़े हैं, इनका कोई मोरालिटी नहीं है अमेरिकन ऑपरेशन में, तो और किसी भी ऑपरेशन में फॉर दैट मैटर, इंस्टीट्यूशनल लेवल पे। डैनियल डे लुइस की कौन सी मूवी है यार, वो तूने देखी है जिसमें वो ऑयल बैरन होता है, डैनियल डे लुइस की? नहीं, लोग लिख देंगे नाम, इज वन ऑफ द बेस्ट फकिंग, सो पहले तो डॉक्टर स्ट्रेंज लव देख, भोसड़ी के वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट मूवीज कही जाती है, इट्स एवर मेड, वन ऑफ द बेस्ट, ठीक है, देख लेंगे। हाँ, अब तेरे चंटू मंटू दोस्त है ना जो इस वक्त कोलंबिया वाले, हाँ, किसी ने जो भी मूवी देखी होगी ना, उससे बस नाम लेना, कहना डॉक्टर स्ट्रेंज लव देखी है, वो तुझे बताएगा कि ऐसी मूवी ऐसी, समझ गया, राइट? लोग नाम बताओ यार, डैनियल डे, देयर विल बी ब्लड, देयर विल बी ब्लड ब्रो, जॉनी ग्रीनवुड ने म्यूजिक दिया है, जॉनी ग्रीनवुड कौन है? नहीं मालूम। रेडियोहेड। अच्छा, उसका पूरा म्यूजिक, नहीं रेडियोहेड का कोई और बंदा नहीं है, थॉम, क्या नाम है उसका? थॉम यॉर्क तो फ्रंटमैन है, जॉनी ग्रीनवुड गिटार पे, अच्छा, उसका म्यूजिक है भाई, मूवी देख। सो तू जो काइंड ऑफ बात कह रहा है ना, मेरा स्केप्टिसिज्म परफेक्टली राउंड अप होता है इस मूवी में। एक ऑयल बैरन एक छोटे से टाउन में जाता है, उसको वहां पे ऑयल मिला है ब्रो, वो मूवी देख, ऑस्कर मिला है उसके लिए, और वो मूवी भी कंटाला मूवी एकदम, देयर विल बी ब्लड। तुझे दिखाई देगा कि
फिर वो कैसे, लाइक आई डोंट नो, आई इट्स दैट थिंग, यू नो, जब तुम कुछ एनकैप्सुलेट करते हो बियॉन्ड ह्यूमन, यू हैव टू बी मदर फकिंग जीसस क्राइस्ट टू मेक मी बिलीव इन यू. इससे बढ़िया वे में पुट नहीं कर सकता. I see what you mean. I see what you mean. But then there is no, फिर in your model and my model of trust, there is left nobody. किसी को किस पे भरोसा करे? किसी भी नहीं कर सकते. I don't. That's why ना. हाँ. भाई, okay. Which reminds me. Okay. Yeah. Before you go, there is this beautiful sentence from Cornel West. का नाम सुना तूने? Cornel West. अब he's actually at Columbia too. Cornel West had this line. मेरा favorite podcast of all time. Cornel West on Joe Rogan. भाई मैं बता नहीं सकता इस लेवल पे पोएट्री है ना वो पॉडकास्ट, मेरी दुनिया खुल गई थी वो सुन के. उसमें एक लाइन कहता है I don't trust Jesus and I don't trust Socrates because Jesus never laughs and Socrates never cries, and I think it's profound. So even with Jesus, the problem is the full spectrum of human emotions never seen. Jesus cries, he's never seen laughing, and Socrates, self mastery, मैं hero बहनचो ये वो मेरी six pack, he never cries. Yeah. So what the hell is happening there? So even with Jesus, the point is I would probably not trust Jesus either. Show me your no, I understand. I think in a way जो मैं कहना चाह रहा था, मेरा जो है, it's not very exacting कि मेरे को exact specimen चाहिए, right? I want a copy of Jesus, but sentimentally, right. I need a motherfucking miracle worker. I need a philosopher king, I guess. Have you spent I don't enough need time with Osho? The Machiavellian's prince. Have you spent enough time with Osho? None. सुना है उसको, ओशो को सुना है? None, never. मैं तेरे को वीडियोस भेजूंगा. मैं ओशो को बहुत सुनने लगा पिछले कुछ 3-4 महीने में. मैंने बहुत सुना दबा के, मतलब बस कान पे लगा के सुनता रहा मैं. और फ्रैंकली दिस इज अ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट, बट अगर तू उसकी हिस्ट्री रिमूव कर देना, जो उसका लास्ट में व्हाटएवर भसड़ होती है, अगर मैं उसको एक फैंटेसी लैंड में एक आइडियल एंडिंग दे देता ना, he would have ended up like that, a prophet. उसको भगवान बोलने ही लगे थे, लोग दीवाने हुए ही जा रहे थे, वो बोलता था तो जादू. मतलब उस बंदे का इंटेलिजेंस लेवल IQ 250 था उसका, वो इस लेवल पे जादू ही था अपने वर्ड्स के साथ. Everything was working for him except whatever bullshit he ended up doing eventually. The point is, even when a person like that appears, I'm not sure if you trust them. I'm not. But actions speak louder than words ना. So whatever he did at the end actually came through. But वो hindsight bias है ना. अब हम देख के बोल सकते हैं अरे चूतिया था. But उस moment में अगर तू alive होता, सही तो दुनिया की सारी learnings भी तो निकलती हैं. Sure, but like my point is like that's like saying कि जो हमबर्ग में जो थे, राइट, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. तुझे पता है वर्ल्ड वॉर में लोग कभी रियलाइज नहीं करते, हम बड़ा ब्रॉड सेंटेंस में बहुत ब्रॉड वे में बोल देते हैं लोग कि जर्मनी पूरा फॉर था. देयर वर लिबरल सिटीज एक्चुअली, हमबर्ग हो गया, ये सब हो गई, जहां पे लोग वर लाइक फक दिस पर्सन, फक यू नो, बट बम उन पे भी गिरे, राइट. सो हाइंडसाइट में पता चला ना कि व्हेन यू कैन सी कि ओ दे वर राइट. राइट, ऑफ कोर्स. मतलब तू हाइंडसाइट में ही डिसाइड करेगा, बट एक बार के लिए अपने आप को ट्रांसपोर्ट कर 1975 में पूना में revolution चल रहा है. There is a man. I understand what you're saying. Yeah. Right. People say he's akin to Jesus. People are like, wait a second. Yeah, I am not that guy, right? So the last person who would look. Maybe like even I don't think. My guess is अगर मैं तब alive होता, या तो मैं इसका competitor होता, या मैं इसका भक्त होता. So I guess मेरा Jesus का view काफी बर्ट्रांड रसल वाला view है. I think लोग थोड़ा misunderstand कर गए. बर्ट्रांड रसल का view basically Jesus पे था. Jesus does not exist. It's a fictional character. It's a necessary fictional character. Archaeologically and historically there is actually no evidence. And मैं again यहाँ पे हम religious बात नहीं कर रहे हैं, प्लीज अगर आप religious वाले इंसान हैं गुस्सा मत होना. मैं जो point मारना चाह रहा था वो शायद मैंने जीसस क्राइस्ट कहते हैं ना उसमें निकल गया. I didn't mean the Christian human being. Jesus Christ, right. I meant the concept. I get it, like a pure. The concept of philosopher king, जो प्लेटो का concept है philosopher king का. I think I preferred that कि आप you would have to pull out fucking miracle out of your ass. आपकी इंटेग्रिटी ऐसी होनी चाहिए कि फिर मैं कहूँ ओके ये इंसान एक्चुअल में यू नो. हैव यू मेट समबडी लाइक दैट एवर, जहां पे तू भरोसा करने को रेडी हो उसको? बिकॉज़ आई हैव नेवर. मैं सोच रहा हूँ, मिला तो मेरे को कभी कोई नहीं है, मिला हो ही नहीं सकता, इंसान नहीं होते ऐसे. दैट्स व्हाई आई एम थिंकिंग, क्योंकि देखो दो साइड्स होती है ना. एक होती है कि एक जिसको आपको 100% पता है जो बोल रहा है वो करेगा, जैसे हो गया गेंगिस खान. कर देगा ये. हाँ, गेंगिस खान, ठीक है. और उसके बच्चा और उसका भी बच्चे, उसकी 2 जनरेशन जो आ गए हैं वो थे मादर चोद के बच्चे, ठीक है. वो मादर चोद था. तो कभी कभी आपको कुछ लाइफ में मादर चोद दिखते हैं जिन पे आपको पता है कि हाँ इसकी मादर चोद पने को मैं 100% यू नो आई कैन पुट माई बैक, आई कैन पुट माई यू नो इसमें मैं इसका स्टॉक खरीद सकता हूँ, ये वर्क करेगा. लेकिन ऑपोजिट जो मादर चोद का होता है वो पता नहीं क्यों मोस्टली तुम देखोगे मिथिकल कैरेक्टर्स ही होते हैं. या फिर अगर जो अच्छे होते हैं ना रियल लाइफ में, आई थिंक वो मार दिए जाते होंगे.
they become martyrs, I think. That's why maybe वो उस level पे या तो famous नहीं पाए या फिर वो जी ही नहीं पाए. Because I'm pretty sure Hitler crushed a fuckload of people. Okay. The guy who tried to assassinate Hitler, bro. What was his name? Stauffenberg. Peak history, peak German तुम्हारे उसकी बात चल रही है, war की चल रही है, and this guy went against all fucking odds. Made an entire plan. Valkyrie जो movie बनी है, इसमें Tom Cruise ने play किया उस लौंडे को. No idea, हाँ. Watch that movie, भाई. That List दे दे. हाँ. Valkyrie movie का नाम है, Tom Cruise है, डाल देना. अच्छा. Movie है. हाँ. Movie है. हाँ. But it's a story, it's an account of a dude. See, that kind of person I would like to. You know, कि तुम पूरा देश फॉर में है, बट तू अकेला खड़ा है, तू कहता है कि माँ की चूते गलत हो रहा है, एंड तू सिर्फ बैठा नहीं रहता, तू एक्शन लेता है. वो मूवी में दे ऑलमोस्ट फकिंग असैसिनेटेड, ऑलमोस्ट. वो मूवी देखना, बहुत टेयरिंग मूवी. उसके बाद ही वाज एग्जीक्यूटेड, बट ही डाइड फॉर समथिंग मादरचोद एडमिरेबल टू मी. That kind of person, I guess, you know, you'd like to put your key. Okay, मर जाएंगे, ठीक है, हमें पता है हम सक्सीड नहीं होंगे, क्योंकि evil जीतता है मादरचोद most of the time. Fascism, authoritarianism एक reason है why रहेंगे. It's a magnet. It's a magnet. Extremism is a magnet. Yes. रहेंगे लोग हिट भाई उसके. सिंपल है ना, अब मेरे को पता है ना दुनिया कैसे देखनी है. सिंपल है, प्लस ग्रुप थिंक भी आ जाता है उसके अंदर, प्लस आपको एक बहुत लेवल एरिस्टोटेलियन सेफ्टी मिलती है. मैं अगर इनके साथ खड़ा हो गया तो मैं प्रोटेक्टेड भी हूँ, मैं कम्युनिटी का पार्ट भी हूँ. हमारा सर्वाइवल का उसमें, और फिर कम्युनिटी में ब्यूटी निकल आती है, तो तुम्हारे इविलनेस को ब्यूटी के पैकेज में बंद करके तुम फिर बेचो सबको जाके कि अरे हम तो ब्यूटीफुल है, हम तो बहुत बढ़िया. अरे कम्युनिटी तुम हमें जानते ही नहीं. आई गेट दैट. I think Bernie Sanders was ideologically at least one of those people, because तूने Bernie Sanders की हिस्ट्री देखी है पूरी. If you study about it, this motherfucker was consistent. ये consistently he's been second place forever. The reason why Hillary Clinton is such a despicable contender for presidentship was क्योंकि जिसने भी हिस्ट्री पढ़ी है, ब्रो, मेरे को पता है मोनिका लेविंस्की के टाइम पे कितने लोग औरतें शांत करवाई गई थी, गायब हुई थी, वो गायब हुए थे लोग. आई नो दिस बिकॉज़ मैं हिस्ट्री पढ़ता हूँ. This is a person who's not your ki I'm a woman, I'm a nice person, I'm a leader. No, this is a scary human being, bro. Right. So I didn't have this, you know. तो वो चीज है, you need a fucking leader जिसको देख के तुम कहो कि I can excuse, I think, the humanness of you. You can be full of flaws. You can, for example, cheat on your wife. I really do not give a shit. एक ये clause जब आ जाता है ना, तब भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि काफी अच्छे लोगों को हम पर्सनैलिटी या रोमांटिक क्लॉजेस की वजह से एक अच्छे लीडर की मार चोट देते हैं. आपका तो यही तो हमारे देश में इसलिए नैरेटिव होता है ना, औरतों से मतलब ही नहीं है. मतलब ही नहीं है औरतों से, हम शादी नहीं करते, हम कुंवारे लीडर है, हमें कुछ नहीं चाहिए. और वो somehow is a very effective. Oh, it's wild. और मतलब so effective कि ये तो प्योर आदमी है भाई. मैं कहता हूं पॉलिटिशियनों की असलियत जाननी, उनके ड्राइवरों से बात करो. ऐसी बातें सुनने को मिलती है ना भाई. एक ड्राइवर बहुत इंटेलिजेंट प्रजाति होती है, इनको सब दिखता है, ये बोलते नहीं है. मेरे दोस्त का एक ड्राइवर होता था, बाबा रामदेव का ड्राइवर होता था. मैंने ऐसी बातें सुनी है, हैरान हो जाता है आदमी. नहीं जा रहा. स्टार्ट भी मत कर. नहीं जा रहा. मुंह से निकल गया, नहीं जा रहा. हाँ, बाबा रामदेव तो छोड़ दे, मैं तो कैसी चीजें छोड़ दे. अच्छी बात करते हैं, जब तुम एशेलॉन में ऊपर जाते हो ना, you start to sit with people who know these people personally, and फिर वो बताते हैं तुम्हें, and then you're like, okay, तो ये हमारे जैसे ही चूतिए घोड़े हैं. बट ये हमारे जैसे चूतिए घोड़े इसलिए नहीं क्योंकि हमारे पास we don't have that reality accessible to us, that powerful reality they have. तो हमारे जैसे चूतिए को जब पावर मिल जाती है, वो क्या करेगा? They're just doing that only. फैंटेसी जिएगा अपनी सारी. वो फैंटेसी जी रहे ब्रो, बट वो क्लेवर है ब्रो. So, but aside from that point, मेरा ख्याल I think यही है कि you know, like there I think history में, even I think now there are people who take the stand, who go, you know, against the wind or against the music, who face the music basically. Right. But हम उनको फिर hindsight में we admire them. Right. तेरे को पटाखों के बारे में बात करनी है? चैट पूछ रही है पटाखों क्या करना है. मैं पटाखों के बारे में सोशियोलॉजिकली बात कर सकता हूँ. पर्सनल व्यूज के हिसाब से बात नहीं कर सकता, बिकॉज मेरे पर्सनल व्यूज भी हैं, और वो यही है कि भोसड़ी के एक दिन पटाखे फोड़ने से, टू बी वेरी ऑनेस्ट, झांट कुछ नहीं हो जा रहा. झांट कुछ नहीं हो रहा, बकचोदी मत करो. तुम 25 और चीजें कर सकते हो जो परमानेंट लेवल पे पोल्यूशन सॉल्व कर सकती है. भाई मैं क्लाइमेट चेंज के बारे में जेन्युइनली, तू देख रहा है, रॉ एंड के टाइम से बात करता था. मेरा इंटरेस्ट है स्पीड में. ब्रो मेरी मम्मी को अस्थमा है, मेरे को पता है वो कितना तड़पती है दिवाली पे.
तो भी मैं कह रहा हूं एक दिन पटाखा बैन से ज्यादा सिंबॉलिक चीज कुछ नहीं हो सकती। पटाखा बैन करना नहीं चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इट्स अ वेरी डिफरेंट इशू अदर देन, देखो बिहेवियरल इशू है पहला तो ये, ह्यूमंस डोंट ब्रेक पैटर्न्स, इट्स एज सिंपल एज दैट, साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, अनलेस तुम्हारे सामने इतनी बड़ी प्रॉब्लम, यानी कि द मोटिवेशन टू ब्रेक दैट पैटर्न इज सो लार्ज दैट दे हैव नो अदर चॉइस। जब तक वो मोटिवेशन इतनी खतरनाक नहीं होगी कि वो अपना पैटर्न ब्रेक करें, वो पैटर्न ब्रेक नहीं करेंगे, क्योंकि वो पैटर्न उन्होंने बचपन से कंटिन्यू करते आ रहे हैं। आप किसी को मास्क नहीं पहनवा पाए इस देश में कोविड के नाम पे, जब तक लोग मरने नहीं लग गए कबूतर की तरह। हाँ बिल्कुल, जो कि इमिनेंट डेंजर था। ब्रो वैक्सीन एक्सेप्टेंस इंडिया में यहाँ है, अमेरिका में यहाँ है, क्योंकि इन्होंने नहीं देखे उतने मरते हुए, इनको अंदाजा ही नहीं है क्या हुआ है। हाँ बिल्कुल, परफेक्ट एग्जांपल हम जो बात कर रहे हैं। तुम उस प्रजाति को, ह्यूमन होमो सेपियंस को तुम समझाओगे, सुनो कोविड में जो तुमने गांड फाड़, हाँ अभी नई चीज आ रही है, क्लाइमेट चेंज अभी आई नहीं है, अभी 20 साल बाद आएगी। पटाखे मत फोड़ना, पटाखे मत फोड़ना, राइट, उसको लार फर्क नहीं पड़ रहा, नहीं कुछ नहीं होना। आई थिंक इसको मैं कहूंगा अर्जेंसी बायस। व्हाट दिस इज, वी एक्ट जब अर्जेंसी होती है टू एक्ट, दिस इज कॉल्ड डिस्काउंटिंग, दिस इज कॉल्ड डिस्काउंटिंग इन साइकोलॉजी। हाँ, जब इमीडिएट हो जाता है, मेरे आसपास है और अभी है, तो तुम एक्शन लेना ज्यादा वो करते हो। 20 साल बाद भूकंप आएगा, इंश्योरेंस करा लो, बोलेगा भाड़ में जा, कौन दे रहा है पैसे, नहीं देने मेरे को पैसे। इट्स कॉल्ड डिस्काउंटिंग, हाँ, टेम्पोरल स्पेशियल डिस्काउंटिंग। या सो दैट्स द थिंग। जब तक, आई थिंक मेरा इसमें यही व्यू है, तो आई थिंक इवन not just humans, homo sapiens, individuals suffer from this. Fucking governments don't give a fuck, bro. Right. net 30, net 50 जो गोल बनाए हैं लोगों ने, सारे साइंटिस्ट कहते हैं ये सब गोल्स झांटू हैं, कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। कोई इनैक्टमेंट नहीं चल रहा किसी भी चीज से भाई। इंडिया में कोल शॉर्टेज आई हुई है, जैसे प्राइस हाइक हो रखा है, ये हो रखा है, वो हो रखा है। प्राइस हाइक तो चलो, टैक्स भी उन्होंने इतना ज्यादा लगा रखा है जिसकी हद नहीं है भाई, कितना टैक्स है। पूरी रिकवरी हो जाएगी कोविड के खर्चे की, सब बचा लेंगे। बट कोल शॉर्टेज है इंडिया में। मैं अदानी का आर्टिकल पढ़ रहा था एक जापानीज न्यूज़पेपर में, अदानी ने लिखा है वो आर्टिकल। अच्छा, and he was talking about, yeah, it's a very interesting article, मैंने बुकमार्क कर रखा है, a very good article actually। and वो भी बात कर रहा है कि लोग जो एनवायरमेंटलिस्ट कहते हैं कि रिन्यूएबल में शिफ्ट करो, रिन्यूएबल में शिफ्ट करो, कह रहा है तुम्हें लगता है हम कर नहीं रहे? कुल मिला के आर्टिकल में कह रहा है हम कर रहे हैं बहुत थोड़ी, बट वो कह रहा है लेट्स से कल मैं कोल बंद कर दूं, कोल से इलेक्ट्रिसिटी ये सब जितनी भी प्रोड्यूस करना है, क्या होगा देश का? तुम ट्रांजिशन की भी तो बात करो, हम डिपेंडेंट हैं, पूरा वर्ल्ड एक्चुअल में लार्जली कोल डिपेंडेंट है। जब अमेरिका जो लार्जेस्ट, वो तो व्हाट अबाउटिज्म के अंदर भी आता है कि व्हाट अबाउट अमेरिका, बट फिलहाल हम बात कर लें, अमेरिका जो लार्जेस्ट पोल्यूटर है वर्ल्ड का, वो इतना बुरा सा अभी भी कोल डिपेंडेंट और ये सब डिपेंडेंट है, वो अभी भी तुम्हारा वो करते रहते हैं, फ्रैकिंग और ये सब करते रहते हैं पेल पेल के। राइट। तो तुम जहां चाइना और इंडिया पे आ रहे हो, जहां पहली चीज प्रॉब्लम नंबर 1 मास फकिंग पॉवर्टी, मास पॉवर्टी। हम कहां उनको पहले बिजली पहुंचा तो दें, फिर तो बोलेंगे कि नहीं साफ होनी चाहिए बिजली। हाँ, पहले उनके घर में पानी तो आए, फिर तो साफ होगा। हाँ, दूसरी प्रॉब्लम 24 घंटे बिजली पहुंचाना। एक होता है बिजली कनेक्शन आ गया, बत्ती जल रही ना, गवर्नमेंट के इंसान आया आपके झोपड़ी के बाहर, आपके घर के बाहर, आपका जो भी है, उन्होंने कहा देखो बिजली कनेक्शन लग गया। कनेक्शन लगना इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम बिजली आना। हाँ, तो ये प्रॉब्लम गोरे नहीं समझते, ये हमारी प्रॉब्लम है, ये हमारी स्पेसिफिक प्रॉब्लम है। बिल्कुल ब्रो, अभी हाल ही में न्यूज थी इंडिया की कि तुम्हारे हर स्टेट में कोल शॉर्टेज से पावर कट होने वाले हैं, दिल्ली से लेके सब में। अच्छा, पावर कट होंगे, पहले से ही अनाउंस कर दे रहे हैं। अबे मैं जब 2000, अबे जब याद तू भी नहीं पता, आई डोंट नो, तू जब छोटा था देखता था घर में पावर बिजली जा रही है? 100% याद है मेरे को। अभी हमारी तब की रियलिटी, आई डोंट अंडरस्टैंड। मां बहन हो जाती थी भाई घर में, जब मर जाएंगे जाके सोना पड़ता था। बट आई समटाइम्स थिंक, क्या लाइक there are a lot of things have changed bro, ठीक है? बट बिजली जाने से, मैं आज भी 32 साल का हो गया और दिल्ली में पता है जब मैं था बिजली जाती थी। तू भी जब आया था याद कर, हर 1-2 घंटे के लिए गई थी ना बिजली? गई थी। हाँ, बिजली जाती है, साकेत में बिजली जा रही है। कब यूज्ड टू होंगे कैपिटल सिटी में, मादरचोद, कैपिटल सिटी में तो बिजली दे दो 24 घंटे। हाँ, बिल्कुल सही बात है भाई। तेरे को पता है, मैंने अपना पीसी सेटअप कर रखा था, जो बंदा है जो मेरे साथ काम करता है, असीम, मेरी टीम में, वो आया हुआ था, मुंबई रहता है वो, ठीक है? उसने मेरा पीसी देखा, उसने देखा यूपीएस, कहता ये क्या है? मैंने कहा यूपीएस, कहता यूपीएस की क्या जरूरत है? मैंने कहा भाई अगर लाइट जाती है तो कभी बंद ना हो। कहता लाइट जाती है? लाइट जाने का क्या मतलब है? क्योंकि मुंबई में नहीं जाती लाइट भाई। हाँ, मुंबई में लाइट नहीं जाती, मुंबई में कभी लाइट नहीं जाती अनलेस बाढ़ बूढ़ आ जाए। ओए चैट में कौन कंफर्म करेगा? क्योंकि मेरा दिमाग ही खुल गया, ये रियलिटी भी है इंडिया में जहाँ लाइट नहीं जाती, बाकी हर जगह लाइट जाती है। और सबसे घटिया मोमेंट पे लाइट जाती है भाई,
अबे लखनऊ चले जाओ, घर में बैठे लाइट ही नहीं आ रही। भाई मुंबई में आती है ना लाइट। हाँ यार लोग बता देंगे, बट दैट्स द थिंग राइट, तुम बात कर रहे हो लाइक यू हैव टू अंडरस्टैंड कोल से शिफ्ट करना, एंड दैट्स द प्रॉब्लम। जब तक सरकारें ऐसे काम नहीं कर रही कि ये लास्ट रिजॉल्व है, दिस इज आवर लास्ट बैटल, आई एम टॉकिंग अबाउट ग्लोबल, सारी सरकारें, आप इशू को हैंडल नहीं कर पाओगे। और ये वही तू कह रहा है डिस्काउंटिंग, एट द एंड इट विल बेसिकली लैंड ऑन डिस्काउंटिंग। जब फटे सर पे होगा ना कि ओ शिट अब ये सिचुएशन बहुत खराब हो गई है, तब सडनली सब कहेंगे कि काइजू आ गया है, पिक्चर स्टार्ट करो पैसिफिक रिम, और सब यूनाइट कर जाएंगे। तब हमारे अंदर बहुत सेंस आता है यूनिटी का कि अब इसको फेस करना है जॉइंट वे में। वरना अभी क्लाइमेट चेंज का कुल मिला के ग्रेटा ही है। आप क्लाइमेट चेंज की बात करो, आदमी कहता है ग्रेटा की मारने की बात हो रही है, क्लाइमेट चेंज की बात नहीं हो रही। इसकी मार लेते हैं। She became the meme. अभी उसने रिसेंटली ब्ला 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 कर दिया, वो ब्ला 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 हो गया। बिल्कुल बैलकॉल तो चलता ही रहेगा यार। ये तूने एक नई स्ट्रीम चालू करी थी कि ये वही स्ट्रीम वापस ऑन करी थी? आई थिंक स्ट्रीम वही है, आई डोंट नो, मैं चेक कर सकता हूँ, मैंने नाम चेंज कर दिया। हाँ, बैंगलोर में नहीं जाती। In Kolkata, it was common under CPM. Now it is very less. Well, there is no surprises there. What are you talking about? कहाँ नहीं जाती ब्रो? Tuesday को मेरे काम कोलकाता में कहता है पहले बहुत जाती थी जब CPM थी, अब नहीं जाती इतनी। अब वो सच बोला झूठ बोला हमें क्या पता, तो हमें देखना पड़ेगा। बट जहां तक बात है लाइक जाना, लाइक दैट्स अ थिंग ना। मैं तो कह रहा हूँ चलो दिल्ली विल्ली छोड़ दो, लाइक टॉक अबाउट जहां पे कहते हैं, जैसे सरकार कहती है ना 92% इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन प्रोवाइडेड, टॉयलेट्स बिल्ट 100%। सरकार का आई थिंक कब का मैं पढ़ रहा था, तुम्हारी इंडिया की रिपोर्ट थी कि डेफिकेशन होता ही नहीं है ओपन अप। आई वाज लाइक मेरे घर के पीछे होता है, क्या बात कर रहे हो साले, झूठ बोल रहे हो। तुम्हें टट्टी नहीं मिल रही ढूंढने में, मैं दिखा देता हूँ टट्टी कहाँ है सड़क पे। बट दैट्स द थिंग ना, इन्होंने बिल्ड किया है, ऐसी बात भी नहीं है, दे बिल्ट अ लॉट ऑफ पब्लिक बट वही है ट्रांजिशन पीरियड है, तो यू हैव टू कंसीडर सो मेनी फैक्टर्स। सेम विद चाइना। बिल्कुल, और विद इकोनॉमिक जस्ट लाइक, क्योंकि यार मैं कहता हूं जैसे ना ये वीगनिज्म को लेके जो शोर मचता है ना कल्चर में, वो वीगनिज्म इंट्रोड्यूस करो, मैं कहता हूं हो सकता है ये भला मोशन हो सकता है हमें जानवर नहीं मारने चाहिए, आई एम विद यू ऑन दैट। बट जब तक तुम उसे ये वीगन मीट जो तुम ला रहे हो, जो अल्टरनेटिव्स ला रहे हो वेजिटेरियन डायरेक्शन में, अनलेस दे आर चीपर एंड टेस्टियर बोथ, there is nothing that the culture is going to do. एक मार्जिनल 2% पॉपुलेशन होगी जो वीगन बन जाएगी। किसका ट्वीट था? उदय चोपड़ा का ट्वीट था। मुंबई में ये जोमैटो और इन सबको वीगन ऑप्शंस इंट्रोड्यूस करने चाहिए। कौन खा रहा है वीगन? तो ये भी तो सोच, इंडिया तो ऑलरेडी वीगन कंट्री है विद द एक्सेप्शन ऑफ। हाँ, और सुन, हाँ मैं वही बोला, वेजिटेरियन ही तो होता है हमारे यहाँ डिफॉल्ट। अब तेरे को वीगन भी चाहिए अलग से। इनको उदय चोपड़ा ऐसे कैसे रह सकता है? इस ये इंसान जो एक मल्टी मिलियनेयर है, आई थिंक पॉसिबली ब्लैक मनी अगर जोड़ लो तो बिलियनर भी होंगे, बट ये इंसान जो कि प्रेडोमिनेंटली बाहर ही रहते हैं, ये कैसे कह सकते हैं कि इंडिया का इन कंपैरिजन टू मीट कंजम्पशन वर्ल्ड वाइड जो है, इफ यू लिव्ड आउटसाइड यू नो हाउ मच मीट इज कंज्यूम्ड। बहुत छोटे के ब्रेकफास्ट से शुरू होता है डिनर तक, बिल्कुल मीट ही है। हम यहाँ सब्जियां नहीं खाते, सब्जी कौन खाता है? जस्ट ईट फकिंग मीट, राइट, टमाटर डाल लो उसमें साथ में और कुछ नहीं, बस मीट ही खाना भाई, मीट ही चलता है। Like so his point was Zomato should introduce like a searchable option for vegans. तो मैं कह रहा हूँ भाई तुम कल्चर में जितनी बात करते रहो veganism, ये सब अमेरिकन है। हाँ, इन्हें बनना, इन्हें पता है, ये सोचते समझते नहीं है। ये कहते हैं कि आज अमेरिकन क्या बोलेगा, आज अमेरिकन सो के उठा है, आज अमेरिकन क्या बोलेगा, मैं बोल देता हूँ जो अमेरिकन बोलेगा। वो ये नहीं देखता वो चाइना में बोल रहा है, वो नहीं देखता वो कोरिया में बोल रहा है, वो नहीं देखता वो जापान में बोल रहा है। इनसिक्योर इंडियन जो अमेरिकन है, वो पैदा कहीं भी दुनिया के कोने में कर दो, वो बोलेगा अमेरिकन भाषा। एंड अमेरिकन लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा हूं, अमेरिकन कल्चर या लिंग्वा फ्रैंका, राइट, लाइक ऑलमोस्ट बोली, स्लैंग, हाँ बोली। तो ये चीजें जब तक मेरा एक दोस्त सोलर में बिजनेस कर रहा था, सोलर पावर में, ठीक है, एंड आई वाज आस्किंग हिम क्या प्रॉफिट्स है क्या है। अब तब से ही इज क्लोज द शॉप, यही मूव कर गया, अमेरिका आ गया। कह रहा है ब्रो बनाना ही मुश्किल है प्रॉफिट। जो तुम इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट करते हो वो कुछ टेक्निकल्स की वो आती ही नहीं है। तो जब तक तुम उसको इकोनॉमिक लेवल पे सॉल्व नहीं करोगे ना, तब तक एक बहुत मेजर ऑब्स्ट्रक्शन है हर चीज के बीच में, सस्ता नहीं है। तुम्हारा पूरा सिस्टम प्रॉफिट बेस्ड है। तुम एक रुपया बचाते हो मार्जिनल कॉस्ट में ताकि तुम प्रॉफिट बना सको। तुम कह रहे हो भाई महंगी बिजली ले लो, कहां से यार, खाने पीने का पैसा नहीं है, समझ रहे हो? तो वो एक अलग, टोटली अलग सिचुएशन है अपार्ट फ्रॉम द डिस्काउंटिंग एस्पेक्ट। अर्जेंट हो भी जाए, जब तक सस्ता नहीं होगा ना, तब तक उस अर्जेंसी की भी नीड और रहेगी, वरना काम नहीं बनेगा। इंडिया इज फार अहेड। अगर तुम सिंपल इसकी बात करो, 80 to 70 to something %, यहाँ पे लोग
पहली चीज जो चिकन खाने वाला भी है ना यहाँ का, उसका एक हफ्ते में एक बार होगा सीन, हफ्ते में 1-2 बार ऑर्डर कर लिया या 3 बार ऑर्डर कर लिया। अगर तुम यहाँ किसी अंग्रेज को वो बता दो ना, वो कहेगा, उनका दिमाग ऐसे फट जाएगा कि बस वो तो कहेंगे बस हम इसी पे आ जाए, हमारी दुनिया से हमारे लिए लग्जरी है ब्रो मीट, हम लग्जरी में खाते भी हैं। हाँ, कि आज एंजॉय करेंगे तो मुर्गा फाड़ेंगे या बिरयानी घर पे ऑर्डर कर रहे हैं, वरना चने खा लो, वरना क्या राजमे बना लो अपने, ये वाली सिचुएशन हो जाती है। बिल्कुल सही बात है। मोरालिटी ऑफ ईटिंग में इंडिया को लेक्चर लेने की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ जहां पे मीट कंजम्पशन होती भी है, नॉर्थ ईस्ट में या कोस्टल एरियाज में, या जहां भी जैसे पंजाब साइड में, कोस्टल एरियाज में फिश ही खाओगे भाई, जब उगना कुछ है नहीं उस ग्राउंड पे उस तरीके से। तुम, हम लोग अग्रेरियन पॉपुलेशन है दैट इज अडैप्टेड टू ईटिंग मीट। वी आर नॉट अ मीट ईटिंग पॉपुलेशन, अ हर्डर पॉपुलेशन दैट इज देन बीन लाइक कि चलो अब हम वेजिटेरियन बन जाते हैं। हमें मॉरल उसमें लेक्चर लेने की कोई जरूरत नहीं है किसी से। वाओ यार, लोग पूछे मुनावर फारूकी क्या हो, मैंने मुनावर फारूकी पे बात करना था। उसका तुम्हारे वो कैंसिल कर दिया ना, लास्ट शोज जो थे मुंबई में, शोज थे, बजरंग दल ने कॉल किया, दिस इज मेन स्ट्रीम न्यूज इस टाइम पे, एंड उन्होंने कहा कि हम जला, आई डोंट नो, दे थ्रेटन द पीपल लाइक यू व्हेन यू से दे जस्ट कैंसल हिज शोज बेसिकली। सो मैं इसको ये बात करने वाला था, या लाइक आई जस्ट वांट टू टॉक टू पीपल। कर्नाटक में एक, कहां पे पता नहीं, बजरंग दल के लोग एक होटल रूम में घुस गए, या एक औरत और एक मर्द इंटरफेथ थे, उनको इंटरप्ट कर दिया, पुलिस के हवाले कर दिया। मेरे को नहीं पता, पॉलिटिक्स सब साइड में रखो, मैं पर्सनल लेवल पे बात करता हूँ। मेरा बेडरूम में क्या हो रहा है ये मेरे बाप की भी उसमें नहीं है। मेरा रूम है, वो मेरी प्राइवेट लाइफ है। मैं पैदा हुआ हूं, मैं जमीन का आदमी हूँ, मैं इंडिया का सब्जेक्ट नहीं हूँ। आई एम नॉट लाइक कोई राजा बैठा है, मैं उसकी दलील पे जी रहा हूं, नहीं, मेरी अपनी जिंदगी है। मेरा बेडरूम तो छोड़ दो यार, ये क्या मतलब, ये कौन सी मोरालिटी है, और इस पे हम क्यों तालियां बजा रहे हैं? हाउ इज दैट गुड? मेरा बेडरूम तो छोड़ दो यार, और तुम्हें जो करना है करो, तुम शादी मत करने दो यार माँ की आंख, चल वो भी एक पब्लिक डोमेन में डाल दे, पर मेरा बेडरूम तो छोड़ दो। उसके लिए भी मेरे को प्लीज बोलना पड़ेगा क्या? कमाल है यार। और लाइक इट बैफल्स मी। मैं पता है, सम ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग रिसर्च आई डू नाउ इज, जब भी हमारे यहाँ पे वेव्स बनती है ना जो ट्विटर पे बड़ी पॉपुलर हो जाती है, चाहे आर्यन खान हो, चाहे मोहम्मद शामी हो, चाहे विराट कोहली हो, मैं कमेंट जाके पढ़ता हूँ वो लोगों के जो इररेलेवेंट है और वो मासेस क्या बोल रहे हैं, और ब्रो रोना आ जाता है मेरे को कि हम लोग इतने बोर्ड हैं अपनी रियलिटी में कि हम अपने अपने गांव में बैठ के, अपने कमरों में बैठ के भैंचो 5G का 1 GB डेटा मार के विराट कोहली को गाली लिख के तालियां बजा रहे हैं, आज मैंने कुछ कर लिया। I had no idea, but Virat Kohli ने recently कुछ statement in defense of Shami भेजी, and I realized कि you know people turned against him. Right. Like they were supporting. मैंने tweets पढ़े, you know, I think मैंने Twitter पे एक news था उसको react कर रहा था। अच्छा अभी भी है वो, हैदराबाद पुलिस, okay, one of the things, हैदराबाद पुलिस लोगों को रोक रही है। हाँ, मेरा फोन सर्च होगा, गांजा कीवर्ड डाल के सर्च होगा, भैंचो हिमाचल नॉर्थ कोरिया में आ गए, पंजाब जाओ भैंचो जहाँ नशे चल रहे हैं, भैंचो हैदराबाद में नशे सर्च हो रहे हैं यार। मतलब पूरी हिमाचल सरकार नहीं इन्वॉल्व है, जो हिमाचल से ड्रग ट्रेड चलती है, कोई नहीं बात करता। तुम ड्रग्स की बात कर रहे हो, तुम हिमाचल नहीं बोल रहे, क्या बात कर रहे हो? तो तुम्हारी सिविल लिबर्टी की बात आ जाती है ना, तुम्हारी इंडिविजुअल लिबर्टी, कि तुम्हें रोड पे रोक के कह रहे हैं अपना फोन दिखाओ और तुम्हारे व्हाट्सएप हम देखेंगे हमारे पे। हाँ। कोई भी चैट पढ़ सकते हैं, कुछ भी हो, आपकी प्राइवेसी की मां बहन हो गई पूरी। प्राइवेसी मैं इमेजिन नहीं कर सकता। मैं आई टेल यू समथिंग, पता नहीं आई शुड से दिस और नॉट, आई एम गोइंग टू द वर्ल्ड्स बिगेस्ट साइकेडेलिक कॉन्फ्रेंस नेक्स्ट वीक। in San Francisco, right? हाँ, no, Miami, वंडरलैंड कहते हैं उसको। यहाँ पे करोड़ों का बिजनेस हो रहा है, 25 तरीके की नई थेरेपीज इन्वेंट हो रही हैं, 250 कमिंग बैक, हाँ 250 तरीके के मूवमेंट हो रहे हैं साइकियाट्री और साइकोलॉजी में इसको लेके, स्पिरिचुअलिटी में इसको लेके। और एक तरफ हम लोग दूसरों के फोनों में देख रहे हैं गांजा कीवर्ड कहाँ लिखा हुआ है, किसी ने गंजा लिखा हो बाय चांस, इस चक्कर में सिंपल हैंड तुम्हारा ये आर्यन खान के इशू ने, इट हैज सेंट द कन्वर्सेशन ऑफ मैरिजुआना 20 to 30 years बैक। ये सिंपल इंसिडेंट ने तुम्हारे, it's so dumb. It's not even about drugs, it's about civil liberty, bro. It's not even about, it's about enforcing तुम डीलर पकड़ो ना, डीलरों के पास पड़े हुए हैं भाई करोड़ों का चरस गांजा, जो भी तुम्हें ढूंढना है। तुम क्या कंज्यूमर में 2.5 ग्राम पकड़ रहे हो यार? Makes no sense. So your video about Aryan Khan, celebrity culture doesn't begin once it's in the news. Celebrity culture begins because 2.5 ग्राम। और what dystopian world do we live in now जहां पे मेरे को शाहरुख खान के लिए सिंपैथी चाहिए? सोचो, वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट रिचेस्ट एक्टर, और मैं कह रहा हूँ शाहरुख, मेरे को तेरे लिए बुरा लग रहा है, बहन चोद ये दिन आ गए हैं भाई। और that was the point in the video, that was exactly, पता है मैंने इसमें एक न्यूज़ के बारे में ज्यादा मैं बात नहीं कर रहा था ना, YouTube डिमोनेटाइज कर देता है 1 सेकंड में। I wanted to talk about these things also कि इसी दौरान अभी बांग्लादेशी अटैक हुआ है,
कश्मीर में मैंने पढ़े हैं, राइट? मैंने एक बहुत छोटी, चलो वो तो हटा दो, रिलीजियस एंगल भी लोग कहेंगे वरना बांग्लादेश में हुआ, ये हुआ, चलो, बट थिंक अबाउट दिस थिंग, इट हैपेंड, राइट? वैंडलाइजेशन हुआ एक मास स्केल पे, ठीक है? फिर तुम्हारा कश्मीर में हुआ है सीन, मैं वो अलग हटा दो। उसके अलावा एक 80 साल की औरत का किसी ने रेप करके मर्डर कर दिया, बताओ। 80, थिंक लाइक मेरे घर में ग्रैंड पेरेंट्स जो जिनका देहांत भी हो गया, आई डोंट थिंक दे टच्ड 80, वन ऑफ देम टच्ड 80, आई थिंक दे आर स्टिल अलाइव एंड उनको अल्जाइमर्स है। ही इज अ 80 और समथिंग पर्सन, राइट? मेरे नाना जो है, he has Alzheimer's and he's so old, and मैं सोचता हूँ an 80-year-old woman का किसी ने रेप किया पहले, फिर उसको मर्डर कर दिया, and that is like nobody wants to talk about it, nobody wants to talk about it, bro. Maybe for 20 days, not even 25, okay, just 15, just 15 bro, 7 days. Just put it on the headline for 7 days, that's it, that's all I'm asking. Have debates, maybe ना। तुम एक टाइम पे मेरे को ऐसा याद है जब हम थोड़े छोटे होते थे, जैसे यूपी में भी पर्टिकुलरली कास्टिस्ट पॉलिटिक्स चलती थी, ठीक है? अब उसका जो एक फॉर्मेट है ना, वो एक ये नेक्सस बिटवीन न्यूज मीडिया और एक्सट्रीमिस्ट्स, एक अलग ही टाइप की पॉलिटिक्स चलने लगी है। और मेरा भय ये नहीं है कि कंट्री, चल खैर प्रोग्रेस को लेके भी है, बट ये सिविल लिबर्टी वाला इशू मेरे लिए बड़ा पर्सनल है यार। हमें ये माइंडसेट चेंज करना होगा। हम सरकार के बंदे नहीं है, हम इसलिए एग्जिस्ट नहीं करते क्योंकि सरकार एग्जिस्ट करती है, सरकार इसलिए एग्जिस्ट करती है क्योंकि हम। ये राइट विंग करता है, बिल्कुल ऑपोजिट है, पोलर। ये कम्युनिज्म हुआ ना, तुम्हारी स्टेट आके तुम्हारा फोन देख सकती है, और राइट विंगर्स सपोर्ट करते हैं, ये पता है? मेरा दिमाग उड़ा देता है। नो सेंस, इट मेक्स नो। शाहरुख खान के 15 साल पुराने ट्वीट के नीचे, अपने बच्चे को ढंग से बड़ा क्यों नहीं किया तूने, अपने बेटे को तूने क्या गलत चीजें सिखाई, 15 साल पीछे गए लोग सिर्फ ये ट्वीट करने के लिए कि तेरा बच्चा चूतिया है। उसके जितने भी आज तक के इंटरव्यूज हैं सब आ गए जिसमें उसने बच्चे को मेंशन किया है, सारे इंटरव्यूज। जैसे कि अब हम कनेक्ट कर सकते हैं, उसको पता था क्या होने वाला है, उसके बिहाफ पे वो कीपिंग दैट इन कंसिडरेशन बात कर रहा था उस मोमेंट में, राइट? कुछ भी बोल रहा होगा, उसको थोड़ी पता कल क्या होगा ब्रो, कि क्या होने वाला है। 15 साल बाद मेरा बच्चा क्रूज पार्टी में जा रहा है और उसको वहीं इंटरप्ट कर लेंगे। एंड आई डोंट नो इफ द न्यूज़ केम आउट, बट द पार्टी स्टिल हैपेंड। एंड इफ यू आर सेइंग 1000 में से 800 लोगों ने नशे नहीं किए, जो तुमने 200 लोग निकाले उन्हीं के पास नशे थे, then you've never been to a party like this, let's be honest. Yeah so like that's the thing, like marijuana को लेके फिर I don't know, this whole thing was like इतने सारे perspective थे ना इसमें, but the thing is it boils down to वही है ना कि it boils down to mudslinging at the end. It boils down to entertainment for the masses and I'm not fond of that. But also mudslinging, entertainment भी वही कीचड़, पता है, सुअर के साथ कीचड़ में लौटने वाली entertainment। आप भी सुअर के साथ कीचड़ में लौट रहे हो तो आप भी कीचड़ में ही होगा। हाँ, like that's what they say ना कि पिग से रेसलिंग नहीं करना चाहिए क्योंकि आप कीचड़ में लोट जाएंगे and pig will enjoy it. Right. So don't wrestle with a fucking pig. And ये जो वो है wisdom, ये बहुत सही है कि आपको यहाँ पे समझना चाहिए कि आप जो भी लेवल पे घुस रहे हो, आप दोनों ही एक्चुअली खेल कीचड़ में ही रहे हो। Right. जो भी आप बातें कह रहे हो उनमें कोई नुआंस नहीं है। वही बात है ना, एडिक्शन टर्म पे मैंने इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मेंटेन करना। एडिक्शन इज अ फकिंग इलनेस, इट्स अ डिजीज, इट्स नॉट नशेड़ी। जहाँ पे यूट्यूब रोस्टर्स, द मोमेंट ये अरेस्ट हुआ था, नशेड़ी वर्ड को ऐसे खतरनाक, किसी के घर में किसी के पिताजी अगर अल्कोहलिक हैं, दे नो व्हाट द फक एडिक्शन इज ब्रो। जिसके घर में किसके रिश्तेदार किसी भी तरह के नशे से अगर वो हैं एडिक्टेड, you realize it's not a matter of fucking conscious choice. मजे के लिए नहीं कर रहे हैं। इंसान गिरफ्त में है उस डिजीज के, बायोकेमिकल फकिंग डिजीज के। उसकी ब्रेन केमिस्ट्री चेंज करती है उस कंजप्शन ने कि आज वो इंसान विलिंगली, फ्री विल एक्सरसाइज नहीं कर सकता अपनी, बिरफ्ट है वो। तभी उसको रिहा जाना पड़ता है। तभी ए जो मीटिंग्स होती हैं इतनी खतरनाक होती हैं, इतना उनकी पूरी फिलॉसफी पढ़ी पता मैंने ए की। 12 रूल पर रीजन है, एडिक्शन को आप डीमोनाइज नहीं कर सकते, नहीं, वो और एडिक्शन में ट्रांसम्यूट होती है 100%। और सुनो, यहाँ तो एडिक्शन की बात ही नहीं थी, यहाँ तो यूज की बात थी। ड्रग यूज, लेट्स जस्ट से, लेट्स कॉल marijuana ड्रग एंड ही यूज्ड इट। एडिक्शन पे कहाँ कूद गए तुम भाई? यूज तो मेडिसिनल भी होता है, यूज रिक्रिएशनल होता है, यूज 50 तरह का होता है भाई। उसके बाद अब्यूज होता है, जब आप वही चीज को यूज को अब्यूज करने लग जाओ। बट वही है ना, इंसान में यहाँ पे नुआंस ही नहीं पता कोई भी चीज को। बात ये ना कि मेरे को डर इसीलिए लगता है कि आप इस कंट्री की जो सोशल कॉन्शियसनेस है ना, उसको इस मड स्लिंगिंग में लेफ्ट वर्सेस राइट का पैटर्न देके, यू टेक टॉपिक्स मे बी shouldn't be fucking touching. You just, they're sensitive and they require a mature approach. आप क्यों उनको कबाड़ा कर रहे हो? क्योंकि आपको कब वो फेंकने का वो पड़ रहा है। एक क्वेश्चन पूछा शिवांग ने, why libertarians lack in India?
हमारी सोशल हिस्ट्री ऐसी है, तुम सोचो ना, हमें हाँ क्यों अमेरिका टिल 1983 और 1980 समथिंग वी वर सोशलिस्ट भाई. Narasimha Rao is the one who liberalized India's economy under Manmohan After the fall of Soviets, yes. After the fall of Soviets, we were like, listen, अब ये हमें support नहीं करेंगे, हमारे 5-year plan नहीं चलेंगे, अब हम open करते हैं. And incidentally, 1983 था या? I think it's 1983. No, 1991. Oh, you're right. 1991, after the fall of Soviet. Because China and India both liberalized their economies. Deng Xiaoping, जो भी नाम था उसका, उसने भी कहा कि उन्होंने उसने भी उसकी पूरी पॉलिसी ये थी कि आप पैसा कमाओ. लिटरली उस पॉलिसी का मतलब यही है, आप पैसा कमाते हैं, भाड़ में क्या हो गया सोशलिज्म बहुत. राइट क्योंकि हमारे फॉरेन रिजर्व्स खत्म हो गए थे ब्रो, एंड वी हैड नो फॉरेन सपोर्ट एनीमोर विद द फॉल ऑफ सोवियट्स. सो लाइक इंडिया अमीर भी तब हुआ है. इंडिया हैड इट्स गोल्डन पीरियड सिंस 1990. उससे पहले मेरे को माय मदर टेल्स मी, क्योंकि मेरे नाना जी एयरलाइन में काम करते थे, तो उनके पास इंटरनेशनल एक्सेस था. My mother was one of the first few people उनकी कॉलोनी में मुंबई में जिनके पास टीवी या फ्रिज हुआ करते थे. जब किट कैटें आती थी ना इंडिया में, तो बच्चे दीवाने हो जाते थे, किट कैट खाने को मिलेगी. सोचो, वो बाहर से आया करती थी, क्योंकि इंडिया में 5 स्टार किट कैट नहीं थी, कंपनियां नहीं थी बाहर की, इतनी कुछ ज्यादा सिस्टम ही नहीं चल रहे थे. तो ये सब, दिस इज अ पोस्ट 90s फिनोमेना इन अ लॉट ऑफ वेज. तो दैट इज ट्रू. मतलब जो तूने सेलिब्रिटी कल्चर के बारे में बात करी, उसका एक सेकंड हाफ भी है जो काफी बार चाइना इन 1978. ओके, थैंक यू यार, करेक्ट करना. China earlier. So the other thing is, celebrities को जितना हम यूं करके देखते हैं ना, eventually जब मौका आता है, उनको हम यूं भी करके देखना चाहते हैं. उन्हीं लोगों को हम गिराना भी चाहते हैं. और वो double-edged sword. बिल्कुल, वो भी उस सेलिब्रिटी कर्व का ही पार्ट है. उनकी बाद में माँ बहन करना हमें बहुत मजा आता है. It is very satisfying. They are not gods. They're humans and they can be destroyed. And we don't realize हमारा वो पत्थर, एक छोटा पत्थर, कंकड़ भी कौन सा होता है जो लाके मारते हैं. And it is understandable why celebrities get pissed off with people then. Yeah. Because their love sort of invades in a way जहां पे वो destructive love हो जाता है. शाहरुख खान के घर के बाहर कोई छत पे चढ़ने की कोशिश कर रहा है, उसे जाली लगानी पड़ रही है. Destructive love, straight up. वो अपने बच्चों के साथ कहीं डिनर कर रहा है, लोग आके उसकी बातें सुन रहे हैं, उससे फोटो खिंचवा रहे हैं. Destructive love. ये and then eventually destroying the man. The same guys who were like, क्या पिक्चर बनाई आपने चक दे इंडिया में, पर like अपने बच्चे को ढंग से बड़ा नहीं कर सकता था. Right? Like, so I get it. I'm not fond of it. Fuck that. He's too powerful for my concern. उसके पास इतना पैसा और हाँ. Yeah. But like, भाई वो बंदा तुम्हारे अम्बानी की शादी में इनवाइटेड था ब्रो. हाँ. Ambani is the richest person, the most powerful person, let's be honest, of India. Right. Hands down. मेरे को सपने में आया था मुकेश अंबानी के साथ हैंग आउट कर रहा हूँ मैं. वो सड़ के एज गैप, मतलब क्या सीन, कैसे, क्या, किस कैपेसिटी में मैं आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन मेकर, क्रिएटर ऑफ आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, सोशल क्लाइंबिंग करते पहुंच गए अंबानी के बाद. अंबानी दोनों सेम स्टेटस के लोग. तूने डेव चैपल का लेटेस्ट स्टैंड अप देखा वो वाला? या भाई मेरे को मैं मजा ही आ गया. मतलब खैर थोड़ा पुश था, like a lot of it was about one issue, it could have been broader, but मजे आ गए. Like he's so, I don't give a fuck, I love his attitude. Yeah. एक क्वेश्चन पूछ रहा है क्विंसन, is Amazon destroying small businesses? That's their business model. Yeah bro, that's literally their business model bro. There is a lot of anti-competitive stuff against Amazon यहाँ पे courts में, जहाँ पे क्या करेंगे, they will push certain people अपनी rankings में ऊपर and other small businesses नीचे. So small businesses make a margin. अगर आप top 5 search results में you're making too much money, और वो सारे Amazon recommended होंगे या Amazon subsidiaries होंगे. So there is issues like that with Amazon that are real, and any kind of monopolistic power is anti-competitive. Small businesses destroy. I think that's the problem जहाँ पे जो economic libertarianism के अंदर आती है. Like I'm all for social libertarianism, I'm all for it. But economic, I don't think it works, because Facebook becomes Meta, and Meta is like, now we will control everything. And like Facebook literally now is so powerful, it drives elections. It drives national opinions. Wo bhi bullshit. Twitter it's all and fake. Facebook. Yeah. Right. And there is no way to, जैसे तूने कुछ बोला, मेरे को पता है तूने बोला मैं लड़ाई कर सकता हूँ तुझसे. अब जैसे ये वाली बात थी शामी के अगेंस्ट, जो लोगों ने बोला है वो एक्चुअली पाकिस्तानी लोग हैं, मीडिया आउटलेट्स सब प्रूव किसी ने लिखा था, तूने देखा? मैंने तो पढ़ा है. You can't do anything about it. How will you prove कि वो पाकिस्तानी? Empirically कर सकते हो. Yeah, but I opened, I think जब हुआ था मेरा वीडियो, मैंने तभी बना रहा था, तो I opened, मैं हमेशा खुद से देखना चाहता हूँ, राइट, ये हो रहा है. And my fucking god, लोग क्या क्या नहीं लिख रहे थे, and सारे इंडियन थे बे, क्या बकचोदी कर रहे हो? मैं आपको पागल थोड़ी हूँ, पाकिस्तानी एकदम से सारे पाकिस्तानियों ने आईडी बना ली अपनी.
सबके नाम। लेकिन हुआ क्या, नेक्स्ट डे पे ब्लोबैक जब आया ना इसी चीज पे, लाइक सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, तो एक चीज हमारे देश में होता है, वही सेम इंसान जो गाली बक रहा था ना, वो अपना कमेंट डिलीट कर देता है या फिर वो नया कमेंट कर देगा। तो जो 5,000 जब कमेंट थे या 1,000 जो गाली बक रहे थे, वो सडनली जब 30,000 हो जाते हैं ना, तो 1,000 पहले तो गायब हो जाते हैं। तो आपको दिखेगा इंसान बस प्रेज कर रहा है, क्योंकि 25,000 कमेंट्स हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, आई लव यू एंड तो हम एक थोड़ा बैंड वैगन इफेक्ट भी फॉलो करते हैं ना, या तो ऑब्वियसली 3 दिन बाद अगर तुम खोल के देख लो उसका इंस्टाग्राम, तुम्हें बस अच्छी चीजें दिखेंगी, बट द डे इट हैपेंड, अगर तुम खोल के देख लेते, तुम्हें वहां पे चाकू, छुरियां और गोलियां और तुम्हारे मशीन गन ये सब चल रही थी। Plus, I'm not a big fan of conspiracies. Like, what looks is more likely what is. Why Occam's razor, no? Simplest explanation. Yeah. And like, how are we denying this? Like, इस time तक we should be able to see through stuff. हर चीज फॉरेन एक कोई कोऑर्डिनेटेड अटैक ऑन आवर इंटेग्रिटी नहीं, हर चीज नहीं है। हो सकता है बहुत चीजें हों, बट हो सकता है फेसबुक वगैरह कहीं पे भी दुनिया में भी जब भी हम लोग ये यूज करते हैं ना कि ये बेसिकली बाहरी ताकतें हैं, फॉरेन पावर्स हैं जो हमें इन्फ्लुएंस करना चाहती हैं, राइट ब्रो? दैट्स जस्ट अ old technique. This is an old political technique. This has been happening forever. This is not new. So किसी को भी अगर पढ़ना है चाइना के स्टेट डेली, तुम्हें मिल जाएगा। देयर आर प्लेंटी ऑफ पीपल जो कि कवर करते हैं ऑन चाइना स्टेट स्पॉन्सर्ड न्यूज में क्या चलता है। जो तू बोल रहा है ना, दैट्स देयर मेन टॉकिंग पॉइंट। फक अमेरिका, ये साले ये करना चाह रहे हैं, ये हमें ये करना चाह रहे हैं, ये कंस्पिरेसी फैला रहे हैं चाइना के, दैट्स ऑल दे डू। वेस्टर्न वर्ल्ड, अमेरिका और इंडिया, एंड तुम्हारे खिलाफ सब लोग बैठे हैं और तुम इतने स्पेशल हो। बाकी चीज इवन नॉर्वे में भी जो बच्चा पैदा हो रहा है उसको बताया जाता है कि इंडिया कंट्री के खिलाफ आपको इनसिक्योर होना है, इन लोग को बायस डेवलप कर लो बच्चे। हमें ये फीलिंग बेची जाएगी कि आप गलती से भी उनका क्रिटिकल थिंकिंग आप अडैप्ट या अडॉप्ट ना कर लो, या किसी दूसरे का पर्सपेक्टिव एंटरटेन कर लो। टू बी इंटायरली फेयर, ऐसा नहीं है कि इश्यूज नहीं है इन द वर्ल्ड्स इमेज ऑफ इंडिया, या किस तरीके से द हिंदू इंडिक पॉपुलेशन इज रिप्रेजेंटेड अराउंड द वर्ल्ड। आई फाइंड माई सेल्फ सेइंग वेरी ऑफ्टन, ये इशू है, दिस इज नॉट हाउ दिस शुड बी, XYZ नीड्स टू बी करेक्टेड। बिल्कुल, आई एम वेरी सिंपैथेटिक टू दैट। आई हैव डन अ लॉट ऑफ पॉडकास्टिंग अलोंग दोस लाइंस इन माय लाइफ, बट समटाइम्स इट्स जस्ट स्ट्रेच्ड आउट। लाइक आई एम जस्ट लाइक, I don't want to see this. This should not be on my feed. But it's that going to spotlight effect है ना, ये जो तुम्हें बताया जा रहा है, बट स्पॉटलाइट इफेक्ट को थोड़ा सा बड़ा करके कि ओ तुम इतने इंपॉर्टेंट हो कि सब तुमसे जलते हैं, सब तुमसे जलते हैं क्योंकि तुम। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है इजिप्शियंस जो ये पर्शियंस है ईरान में बैठे हुए हैं, ये नहीं कहते हमारी बेस्ट सिविलाइजेशन थी, और ये जो चाइनीज हैं जो 6000 साल से जी रहे हैं, ये नहीं कहते हमारी बेस्ट सिविलाइजेशन। सबके कंट्री में बेस्ट सिविलाइजेशन है भाई, सबको। अमेरिकन तो मानते ही हैं हम बेस्ट हैं, ठीक है? यूरोपियंस कहते हैं हम तो जापानीज मानते हैं, हाँ, यूरोपियन कहते हैं हम बोर हो गए बेस्ट हो के, हम लोग रिलैक्स मारते हैं। सब लोग यही कहते हैं हम एंशिएंट क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन है, और सबके अपने एडवांटेजेस हैं। हमारे हो सकता है सबसे बेहतर एडवांटेजेस हमारे लिए। आई लव माय बैकग्राउंड, बट रिलैक्स ब्रो, कितना तुम मतलब लव बिल्ड कर रहे हो। या लव एंड एक्सट्रीम लव में डिफरेंस होता है ना। लव इज अ कंफर्टेबल फीलिंग, या लाइक आई लव प्रखर, एंड देन देयर इज एक्सट्रीम लव ऑफ प्रखर, जहां पे प्रखर अगर किसी दूसरे इंसान से बात कर रहा है, देन आई एम लाइक प्रखर ये कौन था मादरचोद, क्या बात कर रहे थे? You get it? I love you too. दोनों में लव है, but that's the thing, right? कि एक एक्सट्रीम लव होता है जहाँ पे तुम फिर पैरानॉइड हो रहे हो, तुम अब कंस्पिरेसी थ्योरीज बैठ के और फिर अपनी खुद की थ्योरीज बिल्ड कर रहे हो। तुम्हें उस नैरेटिव को इतना बुरी तरह से कंट्रोल करना है कि तुम्हारी गांड फट जा रही है अगर कुछ ऑल्टरनेटिव नैरेटिव भी आ जा रहा है तो क्या हो जाएगा। एंड यही बात है ना, कई लोग हैं जैसे फॉर एग्जांपल मैं म्यूजिक सुन रहा था, लाइक ये तो हर एक चीज के साथ होता है ना, गलती से भी अगर कोई भी चीज मेंशन कर दो, पीपल हैव टू बी लाइक अब एक इंडियन चीज मेंशन करो, हाँ सेम चीज के अंदर अब एक इंडियन चीज को मेंशन करो, वरना आप बिक गए हैं। हाँ, अब तो अंग्रेज हैं, क्या चूतिया वाली बातें कर रहा है। हम किस चीज की बात, आर्यन खान की बात कर रहे थे, बांग्लादेशी हिंदूज आने लगे। भाई मेरे दिल में दर्द होता है जब लोग मुफ्त में मरते हैं खाली पीली, क्योंकि किसी को टट्टी करने में प्रॉब्लम हुई थी कल रात को, कोई भी, और मतलब बहुत बुरा यार। हमने वो न्यूज पढ़ी, कितना क्या हो रहा है, क्यों मार रहे हो सालों। उस दिन मैं खुश था CAA NRC के लिए, मैंने कहा अच्छा है भाई, ये भाग के यहाँ तो आ सकते हैं, ठीक है, बट मैं जरूरी थोड़ी है मैं हर वक्त 18 बातें करूं ताकि मैं बैलेंस लगूं, ताकि आपके दामन में दाग नहीं होना चाहिए। हाँ, नहीं क्लैरिफाई रखिए, मत लेना। हाँ, तो कुछ तो सिंपैथेटिकली मेरे को भी इंटरप्रेट करो ना, वरना हम कहीं नहीं पहुंचेंगे। अगर तुम्हें सिर्फ एंटेगनिस्टिकली सिर्फ मेरे को विलन ही बना के देखना है तो मेरी सारी बातें बकवास हैं। हमेशा तुम बोल दोगे तुमने वो क्यों नहीं मेंशन किया, कुछ तो तुम मेरे पे इंसानियत का वो भी तो डालो यार, कि सिर्फ गंदा ही देखना है मेरे को। बिल्कुल भाई, बट यही बात है ना, लाइक यू हैव टू सिंपली कंसीडर, लाइक अगर तुम अभी चाइना पैदा होते, just think like that and you can, it's a very simple exercise, you can just think like would I have been saying these things right now about India that I do
if I was born a Chinese person, maybe not. Maybe you would have been like, Chinese history is fucking great. This is the original true one history. हमारा civilization सबसे ancient civilization थी. और या फिर maybe मान लो Homo erectus 1.7 million years ago अफ्रीका से इधर माइग्रेट किया, maybe ये भी हिस्ट्री है. हम तो लिटरल बाप है. यूरोपियंस बोलेंगे कॉकस हमारे यहाँ पे, सिविलाइजेशन हमारे यहाँ डेवलप हुई. ठीक है, लड़ते रहो बहन चो. जब रशिया और जर्मनी लड़ रहे थे, क्या कहता है जर्मनी आके कहता है हम उबरमेंश है, ये उंडरमेंश है. ठीक है, रशिया क्या कहता है, अबे सोवियत मैन से ऊपर कोई मैन नहीं, कम्युनिस्ट मैन है और ये साले चूती हैं. तुम्हें पहली बार थोड़ी हो रहा है ये हिस्ट्री में कोई कि हम एक दूसरे को. पर मैं यही करूंगा. मेरा एक चाइनीज दोस्त है बहुत इंटेलिजेंट, यहाँ पे मेरे ब्लॉग में भी था. उसको मैं बैठाऊंगा और उसने ये वाले जो सवाल है, चैट अगर तुम देख रहे हो, ये सवाल तुम किसी भी मेरे कमेंट सेक्शन में जाके लिख दो जो तुम पूछना चाहते हो चाइनीज आदमी से. टू गेट अ होल्ड ऑफ सिटीजन ऑफ चाइना या फिर अमेरिकन सिटीजन, देन ही विल गेट फक्ड इन द एस इफ ही इज चाइनीज सिटीजन. मत बुलवाना फिर उससे. We'll see if it is like that. मेरे पास इतने हिस्टोरिकल अकाउंट्स हैं एंड करंट लोग अकाउंट हैं जिन्होंने गलती से भी स्टेटमेंट बोल दी थी एंड दे गेट लाइक इयर्स लेटर दे गॉट फक्ड इन द एस प्रॉपर्ली बाय चाइना गवर्नमेंट. चाइना गवर्नमेंट मेंटल है, अलग लेवल पे मेंटल है ब्रो. I have another friend Chinese यहाँ कोलंबिया में. He's not been on my blog. He's not Thomas. एक और बंदा है, वो 14 साल का था, उसको जेल हो गई. क्यों पता है? उसने विनी द पू वाला मीम शेयर कर दिया. तो उठा के ले गए 14 साल के बच्चे को विनी द पू वाला मीम शेयर करने का. अलग लेवल पे है चाइना का ब्रेन वॉशिंग एज वेल एज वो अलग ही है. किसी को अगर नहीं पता ये चीज तो गूगल करना कभी, विनी द पू चाइना, तुम्हें समझ में आ जाएगा क्या सीन है. सिर्फ विनी द पू बस और कुछ नहीं. I think ये जब तक इनसिक्योर रखेंगे तब तक तुम एक लोगों को कंट्रोल कर सकते हो ना. The moment people get secure, they start to make decisions about their lives based on their ideologies. जैसे मैं सिक्योर इंसान हूँ, अगर तुम कहते हो प्रखर, श्वेता भाई तुम्हारा इस पे ओपिनियन क्या होगा, मानो ना मानो, people expect कि एक श्वेता का ओपिनियन आएगा. Because I've maintained that fucking autonomy time after time of showing कि नहीं मैं I'm coming from a secure point of view. Yeah. मैं कोई मतलब सोशल क्रेडिट के चक्कर में या ग्रुप थिंकिंग के चक्कर में भाग नहीं रहा. मैं कोशिश कर रहा हूं. जब तुम्हें पता है, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे भी तीसरा पैटर्न इसी में बैठा होता है, एक तीसरा इंसान पैनल में, और तुम्हें पता है कि ये इंसान हमेशा एक ही चीज के बारे में, एक चीज के अप्रूवल को, अफर्मेशन को, के डायरेक्शन में हमेशा बात करता है. आपको प्रेडिक्टेबिलिटी इतनी हाई होती है, आपको पता होता है ये बोलेगा भी क्या. बिल्कुल. आप सरप्राइज नहीं होगा आपके दिमाग में. आप प्रेडिक्ट, जैसे ही आप प्रेडिक्ट कर सकते हो ना किसी का पॉइंट ऑफ व्यू, दे हैव बिकम बोरिंग, दे आर नो लॉन्गर इंटरेस्टिंग, वॉक अवे. देन यू नो अच्छा इसका यही ओपिनियन होने वाला है. I'm always looking for those people. जैसे I maintain, याद है कंगना रनौत के टाइम पे मैंने बोला चाहे वो कितनी भी चूतिया बात करे, सुब्रमण्यम स्वामी, ये लोग ना दे आर नॉट, तू प्रिडिक्ट नहीं कर सकता एग्जैक्टली कैसे पहुंच रहे हैं अपने एक्सप्रेशन. कुछ ना कुछ टेढ़ी थिंकिंग है और वो तुम्हारा दिमाग खोलती है. तुम्हें उनकी बात सुनने की जरूरत नहीं है, बट वो तुम्हारा दिमाग खोलती है और तरीके हैं सोचने को लेके. और ये मैं बहुत ही कॉमन एग्जांपल्स यूज कर रहा हूँ, इससे बेहतर एग्जांपल्स भी अवेलेबल है. बट ये ऑटोनॉमी मेंटेन करना इन द प्रेशर ऑफ कंफॉर्मिटी, पॉलिटिकल स्फीयर में, पर्सनल स्फीयर में बहुत जरूरी है. सबसे नंबर 1 स्किल है. तुम लड़ो, तुम जिद्दी हो, क्या होता है देखते हैं. बट वही है ना, that also depends on फिर then like अगर तुम चाइना में लड़ो, you'll get killed. डिसअपीयर हो जाओगे आप. ये भाई साहब थे, इनका रात को सोए, 15 साल से मैराथन के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, मैराथन दौड़ते थे, परफेक्ट कंडीशन में थे, लेकिन सुबह हार्ट अटैक आ गया. बताओ यार, घी ज्यादा खाते थे. बिना जीवन का कुछ पता नहीं चलता. हाँ, खाने में नमक कम खाया करिए. सब कुछ परफेक्ट करते थे लेकिन नमक ज्यादा खा लेते थे. देखिए आ गया. कभी सिगरेट नहीं छुई, कभी शराब नहीं पी, कभी लड़कियों को नहीं देखा मुड़ के, बस नमक की प्रॉब्लम रह गई. सेंधा नमक मिलाना चाहिए था. एक और बताते हैं, जो लोग अच्छे होते हैं ना, भगवान उनको जल्दी बुला लेता है. तो इसलिए वो अच्छे थे, बहुत प्यारे हो गए. थोड़े से ज्यादा ही अच्छे हो गए थे. बातें थोड़ी सी ज्यादा अपनी अच्छाई की बातें लोगों को बताने लग गए थे, तो भगवान ने कहा आ जाओ. हाँ, अगर हफ्ते में 1-1.5 बार दारू पी के 2-4 लोगों की पिटाई कर देते ना, तो हो सकता है 10-12 साल और रह जाते उनके पास इस जीवन में. Oh my fucking god, bro. So yeah, I think it depends on, like, I think people in America don't realize how lucky they are. Sometimes I think so. Yeah. They don't realize, like, no gratitude for that. No gratitude. Yeah. Not America, मैं in general, पर अमेरिका में बहुत ज्यादा. मैं अभी recently UK, like I know यहाँ पे UK में अब एक वीडियो है तुम्हारा ऑस्ट्रेलिया का, स्कॉट मॉरिसन शायद उस वीडियो में है, जब हुआ करता था. आई थिंक यहाँ पे पुराना है. प्राइम मिनिस्टर जा रहा है और इंसान के लॉन में खड़ा है. लॉन कहता है, आदमी कहता है ओए लॉन से दूर हो जाओ, और प्राइम मिनिस्टर कहता है सॉरी मेट. तुम
तुम्हारी वर्ल्ड ही हिल जाएगा वो वीडियो में। वो पड़ा हुआ तो मोस्ट वायरल वीडियो है, इंसान अपना लॉन वो कर रहा है, अपने होस्ट कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर उस कंट्री का बात कर रहा है, लॉन पे कहता है लॉन को मैंने अभी इसको वो किया है, मोन किया है, and he just goes away and he's like sorry mate, he's like it's all right, and that should be the relation between you and your prime minister. बिल्कुल bro, just a guy, yeah, he's just a guy with a job, like relax, chill. And तुम्हारा दूसरा ब्रिटेन का मैं देखता हूँ, like तुम्हारा the way they talk to their leaders, they don't give a fuck bro. एक अलग लेवल का साइको कॉन्फिडेंस आपके अंदर, and that is a very good thing for your country, जहाँ पे एक इंसान डरता नहीं है of their leader, submission नहीं है to an elected leader. There's a difference between a leader I choose or like एक tribal sense में and somebody I give a job to. Oh, okay. I give a job to this guy. Like, relax. Don't go on your knees for this person. और मतलब सबसे फनी बात ये है, हम लोग कम से कम 50 साल से अलग अलग टाइप का चुतियापा देख रहे हैं इन्हीं लोगों के थ्रू। अलग आदमी अलग हो जाता है, आइडियोलॉजी बदल जाती है, कहाँ ले जाना चाहता है वो अपनी करप्शन को, अपने इश्यूज को, वो अलग हो जाता है। पर हमारा चूसना बंद नहीं होता, चूसते हम फिर भी हैं। That's the problem ना। अब लोग कह रहे हैं US has seen McCarthy, अब तो obviously रेड टेप से लेके अब वो बात नहीं कर रहे हैं ना हम, ये थोड़े कह रहे हैं वो परफेक्ट कंट्री है ब्रो, ऑब्वियसली स्लेवरी थी इस कंट्री में। I'm talking about करंट टाइम पे जो तुम्हारा सोशल साइकोलॉजिस्ट था तुम्हारा गियर्ट हॉफस्टाड, उसने तुम्हारा वो बनाया है पूरा कंट्री के हैप्पीनेस के बारे में। उसने बताया था एक इंडेक्स, उन्होंने बताया पावर डिस्टेंस इंडेक्स, बेसिकली PDI very interesting power distance। हमारे यहाँ नहीं है ब्रो, हमारे यहाँ बहुत अलग है वो सिचुएशन, राइट? So power distance में इस पे डिस्कशन PDI पे, हाँ राइट। So it's very important कि इन कंट्रीज में बहुत लो है। अमेरिका का तुम देखोगे पावर डिस्टेंस इंडेक्स, जिसको नहीं पता बेसिकली वही है कि एक कंट्री में जो पावरफुल और या इलेक्टेड या किसी भी जो क्लास है और जो लोग जो गवर्निंग क्लास है, सोसाइटी जो है, उनके बीच में हाउ दे सी या फिर इनइक्वालिटी बिटवीन पावरफुल एंड नॉर्मल पीपल कितनी ज्यादा है, एंड हाउ मच दे एक्सेप्ट इट, मेजर करते हैं, हां वर्बली मेजर करते हैं किस तरीके से, हाउ दे सी इट, व्हाट्स द रिलेशनशिप ऑफ इनइक्वालिटी बिटवीन तुम्हारा दो तबके के लोग सोशल हायरार्कीज में। एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि हमारे देश में बहुत हाई है। हम तो भैया झुक जाते हैं ना कि ये जी आए हैं, क्लर्क हैं तो बैंक मैनेजर जी भी पता नहीं प्रेसिडेंट मैनेजर साहब, हाँ, लाइक व्हाट द फक आर यू टॉकिंग अबाउट। और अगर तुम्हें कभी भी शक हो कि ऐसा होता है कि नहीं होता है, गोरी चमड़ी ब्रो, गोरी चमड़ी का कोई आदमी हो, स्वभाव बदल जाता है इंडिया में। आई लाइक टूरिस्ट प्लेसेस फॉर दैट रीजन, क्योंकि वो गोरी चमड़ी को ज्यादा भाग, वो कहते हैं इनको लूटेंगे हम, वो एक अलग तरीके से उसको भाग देते हैं। वो ये नहीं कहते सर फोटो खिंचवा ले, आपके साथ फोटो खिंचवा ले। नॉन टूरिस्ट स्पॉट्स, सिटीज, गोरा आदमी देखते ही जो बवड़ाता है ना आदमी, तू कभी भी किसी दिल्ली में बार में वॉक कर और एक गोरी लड़की होगी ना, सारे लौंडे सारी रात उसको देख रहे होंगे, बात करने कोई नहीं जाएगा सारे। वो हमारे खून में है, वो एक लेवल ऑफ पावर रिलेशन जो घूरना है, तो बहुत ही खतरनाक चीज हो गई। बट तेरे को तो पता है, तेरी तो बीवी गोरी है, तेरे को तो पता है। हाँ, घूरते तो पागल की तरह लोग घूरते, और बच्चे पकड़ाना, फोटो खिंचवा लीजिए हमारे बच्चे के साथ। बहुत weird क्या weird? बहुत weird चीज है, मतलब अजीब ही चीज होती है बे, मतलब कोई इंसान अपना बच्चा तुम्हें दे दे रहा है। और यहाँ पे तुम बच्चों को देख नहीं सकते, इनके खा जाते हैं साले, कहते देख कैसा रहा है, मेरा बच्चा है, दूर हो। सिर्फ कुत्ते छूने देते हैं यहाँ पे कि बस एक फोटो खिंचवा लीजिए प्लीज। हम ये अपने रिश्तेदारों को व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजना चाहते हैं, हमें घोड़ा दिखाओ, वो लड़के खींचो फोटो, अपने बच्चे को दिखाएंगे, देखो ये गौरी लड़की के साथ तुम्हारी फोटो खिंचवाई थी। अबे एक के साथ भी नहीं ब्रो, पता लाइन लग जाती है। आई एम नॉट इवन किडिंग, एक इंसान इनिशिएटिव लेगा, एक दमदार इंसान कहेगा मैं अपने बच्चे को पकड़ाऊंगा, बाकी सारे वेट कर रहे थे, ये बोलेगा फिर हम लग जाएंगे, हमें भी खिंचवानी है। अब वो दरवाजा खुल गया है, घुस जाओ। हुआ है मेरे साथ एक बार भी नहीं, कुतुब मीनार में नहीं, आगरा में हुआ, कुतुब मीनार हुआ, मैंने भाई क्या हो रहा है, ये अलग ही चीज देख रहा हूँ मैं। भाई कुतुब मीनार हमारा गाइड था, वो चिल्लाने लग गया उनपे, बोल रही है क्या कर रहे हो, उसका फिनिश करके अपने नेक्स्ट में जाना था, यहाँ पे फोटोग्राफी स्टार्ट हो गई। और तुम वो रिलेशनशिप देखो जहाँ पे वही गाइड जो हमारे जाने के बाद इन्हीं बच्चों के साथ, इन्हीं लोगों के साथ बकर करेगा, इधर उधर की बातें करेगा, भाई बकरी करेगा, वो उस मोमेंट में इस गोरे को प्रोटेक्ट करने के लिए जब आगे यहाँ से इस तरीके से बात करेगा, तो वो रिलेशनशिप क्या है, वो कैसे डेवलप हो रहा है, किसकी प्रेजेंस में डेवलप हो रहा है और क्यों डेवलप हो रहा है। अरे बहुत वियर्ड होता है। अब एक लड़की आ गई, मुझे याद, आगरा में हम लोग कहाँ थे, तुम्हारा ये देख रहे थे, ताजमहल देख रहे थे, सारी चीजें देख रहे थे जितनी भी, रेड फोर्ट और ये तुम्हारा रेड फोर्ट, आगरा फोर्ट, सॉरी आगरा फोर्ट में थे, तो एक लड़की आ गई और कह रही हाय एंड वेयर आर यू फ्रॉम, एंड वो कह रही अपना नंबर, लाइक वो दोस्त बनना चाहती थी उसकी, सीधा स्ट्रेट अप, आउट ऑफ लाइक, बट इट्स सो लाइक
कि क्या कर रहे हो, लाइक आई गेट इट, ठीक है हाय बोलना है तुम्हें, बोलो हाय, वेयर यू फ्रॉम, यू नो, इट्स गुड, गेट योर क्यूरियोसिटी आउट ऑफ द वे। या आई वुडंट माइंड दैट एज वेल, लाइक अगर मैं कहीं बाहर घूम भी रहा हूं एंड आई फाइंड लाइक ओह वाओ वेयर यू फ्रॉम, लाइक मैं तो कितने लोगों से पूछता हूं भी यहाँ पे, अगर मुझे कोई लगता है कोई भारतीय है, सो आई आस्क एंड आई फाइंड आउट कोई अफगानिस्तानी, लॉट ऑफ पीपल जो हमारे इस बेल्ट से होते हैं, दे आस्क यू एज वेल कि वेयर यू फ्रॉम, बिकॉज़ दे आर आल्सो फाइंडिंग आउट द सेम, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। एक होता है कि वुड यू लाइक टू बी माय फ्रेंड, हियर्स माय नंबर, आपका नंबर क्या है, आई एम लाइक व्हाट, तुम क्या बात करोगे, what will you talk to them about? You don't know this person, bro. What the fuck are you doing? But I'll tell you what they'll talk about. मैं ना शिलोंग नहीं, डिब्रूगढ़ से, मतलब वहां गया हुआ था मैं, नॉर्थ ईस्ट सिक्किम साइड गया हुआ था, मेरे जब दोस्त आए हुए थे यहाँ से, ठीक है, और मेरे साथ एक गोरी दोस्त थी मेरी, उसका वीजा डॉक्यूमेंट्स जो थे वो फ्लाइट में रह गए। तो भाई ऐसा है, गोरी लड़की का कोई सामान नहीं खो सकता इंडिया में, कोई ना कोई ढूंढ, ठीक है, फ्लाइट लोने दो, ठीक है, हम लोग टेंशन में, हमें लग रहा है दोबारा एम्बेसी जाना पड़ेगा, इसको डॉक्यूमेंट दिलाने पड़ेंगे फ्लाई आउट कराने के लिए, जब भी हम सब टेंशन में, पर नहीं, उसको वो डॉक्यूमेंट मिल गया, उस लड़के ने उस पर नंबर देख लिया, उसका नंबर लिखा होगा, व्हाट्सएप कर दिया उसको, मेरे पास डॉक्यूमेंट है, मैं दिल्ली रहता हूँ, आप दिल्ली में ले लेना। मैंने कहा भाई बता, मैं बात करी, मैंने बोला बता, मैं किसी को भेज देता हूँ, मैं अभी यहीं पे हूँ, मैं पंजाब में हूँ, किसी को भेज देता हूँ, उठा लेगा कोई, नहीं आप आके ले लेना ना, हेलो हाय बोल देंगे, हेलो हाय बोल देंगे, ठीक है। फिर हम दिल्ली पहुंचे, मैंने उसे मैसेज किया, मैंने बोला भाई, उसके फोन से, मैंने बोला मैं आ जाता हूँ लेने के लिए, कह रहे नहीं आप इनको लेके आओ, मेरे को देखना है आप कोई और हुए तो। मैंने कहा चल ये भी एक कंसर्न हो सकता है, लास्ट टाइम मिलने कम से कम। हाँ, उस बंदे के लिए वो मौका था कि एक गोरी लड़की का सामान मेरे को मिल गया है, उसका पल्लू मेरे पास फंस गया है, मैं अभी, और मैं कह रहा हूँ यार, अबे गलीच के बच्चे भूसड़ी के, उसको जिंदगी तो जीने दे यार, तो क्या जान लेगा क्या यार उसकी। ओ माय गॉड भाई, अलग ही सीन है भाई। मैं कहता हूँ यार, हमारी क्या मतलब यार, क्या बोले यार, क्या भाई। मैं 3 लड़के लेके गया अपने साथ, मैंने बोला दे कागज दे पहले तो तू, फिर तेरे को दिखाऊंगा मैं किसकी शक्ल देखनी है तेरे को यहाँ पे। हाँ भैया, फिर हम लंबे चौड़े हैं, वो भी घबरा गया, उसने पकड़ा दिए। अबे यही प्रॉब्लम है ना, तभी इनसिक्योर भी रहते हैं हम भोसड़ी के। मैं पता है एक पूरा वीडियो बनाने वाला हूँ इस चीज पे, मैं अभी रिसेंटली वो कर रहा था, और किसी ने कहा कि इंडियन लोगों को लोग बदसूरत समझते हैं, फॉरेनर्स। मैंने कहा तू अपने आप को बदसूरत समझता है भोसड़ी के, तू, और तू ढूंढ रहा है कंफर्मेशन बायस में कि कोई कंफर्म करे। हाँ। तो तूने एक वीडियो में एक गोरे किसी गधे को सुन लिया कि आई डोंट लाइक इंडियंस, तूने कहा तू बस अपनी इनसिक्योरिटी को, अपनी खुद की प्रोजेक्टेड बदसूरती को अफर्म करे पड़ा है, और अपनी सेल्फ इमेज की धज्जियां उड़ाए पड़ा है भोसड़ी के। और कोई जरूरत नहीं है यार, मतलब मैं 1% मैं तुम्हें लिख के बता सकता हूं, मैं इस कॉन्टेक्स्ट में हूं जहां मैं सिंगल हूं, और मैं इंडियन हूं, और बहुत इंडियन हूं, मैं दिल्ली हूं प्रॉपर, और मेरे को आज तक किसी ने नहीं बोला यू आर अनअट्रैक्टिव। इनफैक्ट द ऑपोजिट, रियली इट डज नॉट मैटर। इनफैक्ट द मोर एजोटेरिक यू आर इन दीज कॉन्टेक्स्ट, जहां पे तुम्हारे अपने ही एक अलग दुनिया के, मतलब इंडिया इज अ स्ट्रेंज प्लेस फॉर देम। मैंने इंडिया के बारे में बताता हूं, सब बैठ जाते, कहते भाई क्या बात कर रहा है, ओ माय गॉड, oh my God, oh wow, you are so sexy, like ये मेरे को सुनने को मिलता है। मैं कहता हूँ अरे बात, तुम्हें 2-4 और बताते हैं हम लोग अलादीन की कहानियां, आओ बैठो। समझ रहे हैं? But you have to understand, the more you travel, you realize दुनिया बहुत different है। First of all, जो तुम अपने मीडिया प्रोजेक्शन से देख रहे हो, whatever is being projected in a media broadcast जो हो रहा है, भाई वो दुनिया नहीं है। जब तुम खुद ट्रैवल करोगे, you'll find there is an array of people, एकदम ही अलग एक कॉर्नोकोपिया है, एक अलग ही खूबसूरत मिक्स है, एक से एक गजब लोग मिलेंगे, एक से एक इनोसेंट, एक से एक खूबसूरत लोग मिलते हैं भाई। और काफी लोग हैं, तुम्हें पता है, मेजोरिटी लोग जैसे तुम हो ना, क्यूरियस हो दुनिया के बारे में, वो भी क्यूरियस है तुम्हारे बारे में, उन्हें झांट फर्क नहीं पड़ता स्किन कलर और इन सब चीजों के बारे में, बिल्कुल नहीं फर्क पड़ता। और ये जरूर अपनी जवानी में ना, चाहे तुम्हें थोड़े पैसे ज्यादा खर्चने पड़े, एक बार कहीं भी दुनिया के दूसरे कोने में हुआ जहां सब कुछ अलग तरीके से होता है, तुम्हारा दिमाग खुल जाएगा लाइफ के लिए। बिल्कुल हमेशा के लिए चेंज हो जाओगे तुम उठा के, मैं कह रहा हूँ ब्राजील चले जाओ, ठीक है, और ब्राजील में 1 महीना निकाल लो, और देखो तुम मैक्सिको चले जाओ भाई, और देखो क्या होता है, तो फॉरएवर बदल जाओगे तुम, फॉरएवर बदल जाओगे। ये एक प्रिविलेज है अलग, जो तुम अफोर्ड कर सकते हो, इतना महंगा नहीं है। लोग क्या करेंगे, थाईलैंड जाएंगे मसाज लेने, अरे शांत यार, मसाज होती रहेगी बाद में, जिंदगी पड़ी है तेरे पास मसाज कराने के लिए, थोड़ा और दूर चला जा। मैं कह रहा हूँ तू मकाओ चला जा, ठीक है, मैं कह रहा हूँ चाइना में किसी इनलैंड जगह जाके चला जा, एक बार देख तो ले दुनिया कितनी अलग हो सकती है। और सब ठीक है यार, वरना पर्सपेक्टिव कहां से आएगा? वरना तुम यही सोचते रहोगे कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ये हूं। अब दुनिया में हमें नफरत करते हैं लोग, भाई क्या बात चोद रहे हो यार, सब कुछ नहीं है बकचोदी भाई। तू जैसे बात कर रहा है, मैं भी सेम एक्सपीरियंस मेरे भी रहे हैं। हाँ बिल्कुल 100%। ये काफी ओपन सोसाइटीज हैं, यहाँ पे लोग बैठ के दामन छोड़ के सब शर्माते नहीं रहते। कोई अगर अट्रैक्टेड है किसी के आप दे मेक इट नोन, तुम्हें दिख जाता है if somebody is attracted to you or not. It's very evident. One of the biggest things I have to change in my interaction with ladies that I'm attracted to here in India, ladies? I don't.
ladies. I don't have to be that upfront. India में I can keep it hidden. In fact, it's preferred if I sort of don't say it upfront. यहाँ पे I have to look at her and be like straight. You're cute. Like I like you. वो बहुत different है यहाँ पे. यहाँ पे बहुत open है ये लोग. Yeah. Sexually at least एक different sense में. But whatever. क्या बोलता है? बंद करें? Sexually openness, yeah, sexual openness and even openness to have new experiences. Yeah. Because I think इनकी reality में उतने struggle, उतनी hardship और उतनी skepticism और उतना ज़्यादा fucking backstabbing खंजर भी नहीं भोगे ना जब आप पैदा होते हो उस जगह पे जहाँ पे पानी जो आ रहा है घर में वो भी बताया जा रहा है ये पीने लायक नहीं है. Like when you are from a reality where जब तुम्हारे घर में इलेक्ट्रिशियन आ रहा है तुम्हें उससे एक अलग लेवल पे हैगलिंग करनी है कि 200 रुपए क्योंकि वो तुम्हारी गांड मार रहा है, वो दूध वाला पानी मिला रहा है, तुम उस रियलिटी से आ रहे हो जहाँ पे तुम ये सस्पेक्ट कर रहे हो कि हर कोई इज आउट देयर टू fucking fuck you over. Fuck with you, right? Right. And वो उन लोग की रियलिटी ऑपोजिट है. उनके दूध में पानी नहीं था. It's as simple as that. उन्होंने कभी सोचा ही नहीं, कंसेप्चुअलाइज ही नहीं किया कि दूध वाला पानी मिला सकता है. हाँ. मिलाएगा. उन्हें लगा कि भाई ये क्यों मिलाएगा, हम तो उसको जितना प्योर दूध का होता है. पानी कैसे डाला उसने? पैकेट में पानी कैसे जाता है? टेट्रा पैक में पानी कैसे जाएगा? उनके लिए ये सवाल है. इवन पता है तुम अगर थोड़े से कंट्री साइड में भी चले जाओ जहाँ पे एक्चुअली में इंसान एक बॉटल लेके आ रहा है मिल्क, द थिंग इज दे विल आस्क यू फॉर व्हाट इट्स वर्थ. राइट. दे जस्ट आस्क यू फॉर व्हाट इट्स वर्थ इंस्टेड ऑफ कि मैं इसमें पानी मिला के प्राइस तुम क्योंकि हैगल करोगे तो मैं तुम्हें उतना ही दूंगा जितना वैल्यू है. दैट्स ओनली डिफरेंस. क्योंकि मेरे को पता है तुम हैगल करोगे, मैं पहली मैनिपुलेशन कराया हूं. पहले पानी मिला दिया. हमारी गाना मारोगे तुम. So it's that ना. वो एक बहुत ही डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं कि वहां उनने जिंदगी में कभी देखा ही नहीं है. उन्होंने कहा कि जितनी वैल्यू है हम देने को तैयार है पैसा. एज सिंपल एज दैट. तभी इसलिए जिंदगी में किसी ने भी अगर बिजनेस किया है विद इंडियंस एंड बिजनेस किया है विद अमेरिकन्स और यूरोपियंस, द डिफरेंस इज लिटरली कि तुम दो अलग यूनिवर्स के लोगों से बातें कर रहे हो. बिल्कुल. सेम विद चाइना. तुम चाइना में घड़ी भी खरीदने जाओगे ना, तुम करो बार्गेन, तुम्हें बताया जाता है बार्गेन करो बार्गेन, और वो एक परफॉर्मेंस बन जाती है. हम लोग वी कैन स्किप दिस. ओके, आई कैन गो टू समबडी एल्स एंड सेल देम एंड देन प्रोबब्ली मेक द सेम अमाउंट ऑफ मनी आई वुड हैव मेड. लेट्स नॉट परफॉर्म आवर बार्गेनिंग. लेट्स बी जस्ट ऑनेस्ट. दिस इज इट. आगे बढ़ो. whatever. But I also prefer this कि आप वैल्यू दो, ले लो पैसा. It's good, I don't mind. पैसा ले लो, आप वैल्यू दे दो बस. मेरा अगर आप एसी फिक्स करने आए हो बस वो 2 साल या 5 साल फिर वो चलेगा. बट यहाँ पे क्या होता है, आदमी आ रहा है और आपको भी पता है ये कुछ खराब करके जाएगा, जो कि होता भी है मोस्ट केसेस. वो कुछ करके जाएगा तुम्हारे साथ कि तुम 6 महीने बाद उसको वापस बुलाओगे. ये जो रिलेशन है ना, मैन्युफैक्चर डिपेंडेंसी परपेचुअल उसमें रहती है ऑफ स्केप्टिसिज्म विद एवरी ह्यूमन बीइंग देन कि और ये कुछ खराब ही सोच रहा होगा मेरे लिए. कर सकते हैं कैंसिल. सॉरी कैंसिल बंद कर सकते हैं. करते हैं. चलो इस लेट्स कैंसिल ईच अदर ब्रो. ठीक है. So I cannot wait to be cancelled at this point. No, कोई कैंसिल नहीं हो रहा यार तुम. But यार नहीं हो रहा यार. अभी टाइम लगेगा. Yeah. चलो लो हम लोग निकल ले अब. ठीक है. गुड नाइट करो सब लोग. गुड नाइट कर दो. This was a nice stream. Yeah, I had a good time. बहुत दिनों बात कर रहे थे हम. ये बेचारा वेदांत कहाँ है आजकल? बात हो रही है तेरी उससे? Yeah, of course. अच्छा. मेरी तो बहुत टाइम से वेदांत से बात ही नहीं हुई. ये तो हम लोगों ने रैंडमली कर ली, राइट? प्लान ही नहीं था कुछ. मैं सुबह कॉफी पी रहा था, मैंने खोला, मैंने बोला गैंगस्टर पर्सपेक्टिव्स. ओके, लेट अस गो लुक एट दिस. एंड देन आई वाज लाइक ओके, लेट्स गो. चलो ठीक है. अब हम लोग ऑफिशियली फर्स्ट एपिसोड में बाद में करूंगा गैंगस्टर. आई विल नॉट गिव अप. सुपर चैट हटा दियो उसमें ना. सुपर चैट लियो ही मत. तू अपने पर्सपेक्टिव दे फिर सुपर चैट नहीं आएंगे. आई थिंक सो. You are absolutely right. क्योंकि ब्रो एक लेवल ऑफ बर्डन रहता है ना, किसी ने सच में पैसे नहीं है यार, उसकी प्रॉब्लम है. मतलब एक सिंपैथेटिक इंटरप्रिटेशन रहती है उस बात. ओके चलो बाय बाय. ऑन कर दे, वहां पे आती रहेंगी प्रॉब्लम सबकी. मैं ये तो खत्म कर रहा. हो गई स्ट्रीम एंड हो गई.